आज हमनी के समझे कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जो जीवन परिचय है एकरे के ध्यान से समझे के। ये एगो ऐसन शख्स है जेकरा के भारतीय संविधान के जनक भी कहल जाले। केबी राव तो हालांकि इनका के भारतीय संविधान के जनक और जननी दोनों कहले। समझ आवत है माता और पिता, भारतीय संविधान के माता और पिता के नाम से सम्मानित कोनो व्यक्ति है तो वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज भीमराव अंबेडकर के योगदान इतना है कि जो भारतीय संविधान जो लिखल गए आज वही संविधान पर पूरा भारत के शासन प्रशासन के काम जो है पूरा चलल है वही पर। अब यही से सोच के देखा कि यदि मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों जो है संविधान के अंडर में, समझ आवत है नो। और इस संविधान लिखे के कार्य जो कैले है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अब यही से सोच सकता रहा कि भीमराव अंबेडकर के कितना महत्व है। इस संविधान के लिखे में 2 साल मतलब 11 महीना 18 दिन के समय लागल है। 2 साल 11 महीना 18 दिन के समय लागल है। और भारत के जो संविधान है विश्व के सबसे बड़ा संविधान और सुंदर संविधान है। इस संविधान के जो मुख्य रूप से श्रेय जे के दिया ले वो भीमराव अंबेडकर है। और ये भीमराव अंबेडकर के जो जीवन है बहुत संघर्षमय रहल है। बहुत कठिन परिस्थिति के जो है सामना करते हुए तब जाके उनकर पढ़ाई के पूर्ति भेल है और आज उतना सम्मान के लायक बनल है। और जो सामना जो करे में जो है आज तोहनी के थोड़ा सा कुछ हो जाता है, घर से डांट फटकार दिए तो तोहनी पढ़ाई छोड़ देव। और जौना बच्चा पर इतने समझा कि खून के आंसू रोले है, खून के आंसू, तब जाके जो है आज वहां पहुंचल है। पढ़ाई से जो है यदि एथी करब, समझौता करब तो कभी भी आगे ना जाइब। गरीब के आगे बढ़ावे वाला मात्र एक ही चीज है, वो है शिक्षा। एकरा अलावा दूसरा कोनो रास्ता ना है। काहे कि देखा यदि तू बिजनेस व्यापार करब तो तोहरा पैसा चाहे, जोन पैसा गरीब लंग ना रहल है। समझ आओ थे नो। यदि तू चाहता रहा नौकरी करे के तो वहू में तो पढ़ाई जरूरी ही है। तो वो से ध्यान से समझाए के और ये जीवनी बढ़िया से देखिए। ये वो समाज के बात कहते है जौना समाज में वो समय छुआछूत अपना चरम सीमा पर है। वो समय जौना समय में ये जो है दलित परिवार में इनकर जन्म होता है तो इतना छुआछूत के वजह से इनका के टर्चर करल जाते है नो। इतना टर्चर होता है कि मतलब वो जैसे यदि तू सुन मानो तो तोहरा बुझे के आदमी बर्दाश्त कर गए। काट रही का आदमी इतना बर्दाश्त करते हुए सहनशीलता दिखाते हुए तब भीमराव अंबेडकर जो है बहुत बढ़िया मुकाम पर पहुंचल है। चलो अब शुरुआत कर जाओ हमने। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के महू में भेल है। अर्थात जो भीमराव अंबेडकर जो है उनका जन्म कहाँ भेल है तो कहबा कि मतलब 14 अप्रैल 1891 के में मतलब मध्य प्रदेश के महू में, यानी 14 अप्रैल 1891 के दिन जो है उनका जन्म भेल है कहाँ? मध्य प्रदेश के महू में। ध्यान से समझिए इनका पिताजी के नाम जो है रामजी सकपाल है। रामजी सकपाल, भीमराव अंबेडकर के पिताजी के नाम रामजी सकपाल। और इनकर पिता जो है पेशा से सूबेदार है। इनकर जो घराना जो है घर जो है जैसे इनकर पूर्वज जो है पहले ही से ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है मतलब अपन पेट चलावेला कोनो छोटा मोटा पद पर सेना के पोस्ट पर है। लेकिन बाद में रिटायरमेंट भेला के बाद में फिर उनका अगला वंश के ऐसे ट्रांसफर होते हुए इनका पापा जी लंग पहुंचल और इस सूबेदार के पोस्ट पर काम करते। और इनकर जीविका के घर के जो स्रोत है यानी रुपया पैसा के ई बस सूबेदारी से जो पैसा होते उहे। समझ आओ थे। अब ध्यान से समझिए कि 1894 में जो है इनकर जो है मतलब जो रामजी सकपाल है इनकर ये मतलब रिटायरमेंट हो गए। कथी हो गए? रिटायरमेंट हो गए। यानी ध्यान से समझिए कि भले नौकरी भले देखा इनकर जन्म भेले 1891 में
और 1894 में इनकर रिटायरमेंट हो गए। मात्र इनकर जो सुख के दिन है, यदि जोड़बा पैसा वाला दिन, तो मात्र कै साल है? 3 साल है। और ओकरा बाद में जो पेंशन उन्शन ये सब मिलल है, वही से जो है इनकर घर के पूरा वारिस परिवारिस हर कुछ भेल। समझ आओ थे नो। और ध्यान से समझिए कि जो इनका जन्म के पीछे भी एगो कहानी बहुत इंटरेस्टेड है, थोड़ा सुना होके। जैसे रामजी सकपाल जो है नो, भीमराव अंबेडकर के बारे में सुना। जो भीमराव अंबेडकर है वो अपना माता पिता के जो है 14वां संतान है। कौआ संतान है? 14वां। ये परिवार में सबसे छोटा है, वही से इनकर लाड प्यार दुलार जो है सबसे अधिक है परिवार में। समझ आओ थे नो। तो अब एक ध्यान से समझिए कि इधर इनकर जन्म के पीछे के जो कहानी है, जन्म के पीछे के ये है कि इनकर रामजी सकपाल के एगो भाई है, और वो भाई जो है उस सन्यासी हो गए। कथी हो गए? सन्यासी हो गए। सन्यासी होला के बाद में वो का होते, घर परिवार सब छोड़ दिले। लेकिन एक दिन के बात है, रामजी सकपाल के भाई इनकरा गांव के आसपास से गुजरत है। एगो महिला जो है, महिला वो जाके कह देते रामजी सकपाल के कि तुहर जो भाई है जो सन्यासी बनल है, वो यही रास्ता दने जाते। जब भीमराव अंबेडकर के जन्म ना भेले वो घर में, उससे पहले के बात बताओ तने। तो वो महिला जाके जैसा ही रामजी सकपाल के कहते, तो रामजी सकपाल जाते और उनकरा से भेंट करते, उनकरा के कहते चली हमरा घरे बैठे चले, मतलब बात कैला, मतलब बातचीत ला। वो कहते अब हमरा लंग उतना टाइम ना है, तो कहते कुछ आशीर्वाद हमरो के दिए। तो ये कहते तोहरा घरे ना जाम, लेकिन जो तोरा के एगो आशीर्वाद देते जेठ रहते इनका से कि आवे वाला दिन में तोरा घर में एगो ऐसा लड़का के जन्म होते जौन इतिहास के जो है एक नई दिशा देते। कथी देते? इतिहास के एगो नई दिशा देते। और शायद उनकरे वचन जो है पूरा करेला भीमराव अंबेडकर के जन्म होते। तो इनका जन्म के पीछे के कहानी ये है। समझ आओ थे। और इनकर माता जी जो है, इनका माई के नाम जो है भीमाबाई सकपाल है। माई के नाम कथे भीमाबाई सकपाल। माता के जो पिता के नाम है रामजी सकपाल, और माता के नाम भीमाबाई सकपाल। और भीमाबाई सकपाल और रामजी सकपाल जो है एगो इनकर शिक्षा गुरु भी है, जो ने लंग नाम लिख ले बानी, कृष्ण केशव अंबेडकर। तो देखिए जो आदमी के जो जीवन में होले, आदमी के जीवन में माता पिता के बाद यदि कोनो के एथी होले, यदि सबसे ऊंचा योगदान होले, तो वो कथी के रहले? शिक्षक के, गुरु के नु रहले। तो वैसा ही एगो शिक्षक है इनकर कृष्ण केशव अंबेडकर। और ये भी जो ब्राह्मण है, फिर भी ये दलित परिवार में इनकर जन्म होता है, दलित परिवार में। हालांकि छुआछूत पर तो पूरा कहानी है, लेकिन अब खाली परिचय देते हैं। तो ये दलित परिवार में है, तो वो वजह से जो शिक्षक जो है बहुत एथी रहते है, मतलब इनकरा से मतलब हार्ट टचिंग रिलेशन रहते है। केकरा से? भीमराव अंबेडकर से। अरे बोलत क्या है ना तूने? भीमराव अंबेडकर से जो है इनका रिलेशन है। तो वही से जो है ध्यान से समझिए, भाई माता के नाम के और पिता के नाम के और जो है अंबेडकर नाम के, तीनों मिला के इनकर पूरा पूरा नाम बोलल जाए। मतलब इनकरा प्यार से तीनों आदमी के इनकरा जीवन में बहुत ज्यादा योगदान है। वही से तीनों नाम के एक जगह इकट्ठा करके और इनकर पूरा नाम बनावल गए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव इनकरा माता के नाम से है, रामजी इनकरा पिताजी के नाम है, और अंबेडकर इनकरा गुरु के नाम है। सभी मिला के इनकरा कथी कहले पूरा नाम? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इस समझ आ गए। और इनकरा जीवन में लोग के बड़ा योगदान है। और ध्यान से समझिए कि जौना परिवार में इनकर जन्म भेले वो दलित परिवार है, अछूत परिवार है, जेकरा के छुआछूत के जो है वो जमाना जो है इतना मतलब अधिक है, इतना कड़ा छुआछूत है कि मत पूछो। उस समय जो अछूत के जो है दलित के मानव माने से इनकार कर देवर, जानवर से भी बदतर सलूक करल जाते। समझ आओ नो। और वही पीरियड में अछूत घर में भीमराव अंबेडकर के जन्म होता। अब ध्यान से समझिए, उस समय कहल जाए कि इतना मतलब क्लेम लागल है छुआछूत पर। पेशवाओं के जमाने में, मतलब जो पेशवा रहते, पेशवा के जमाने में दलित के जो है कमर में झाड़ू बांध के चले के पड़ते, झाड़ू बांध के चले के पड़ते, ताकि जहां पैर रखते नो वो जमीन छुआ जते। ओकर जो पद चिन्ह जो है चिन्हासी जो पैर के वो मिटकावते चले के, वही से में बांध के तब चले के पीछा।
इतना ही ना, ओकरा जो है गला में मतलब जो है एक घाड़ा लटका के चले के, ताकि वो बोलते नो तो ओकर जो थूक जो गिरते जमीन पर तो जमीन अपवित्र हो जाते। इतना छुआछूत के थी। एकरा अलावा ध्यान से समझिए कि छुआछूत के तो यहाँ तक मतलब एथी करीबन है। और महिला के तो और स्थिति बदतर है। महिला के पूरा कपड़ा पहने के अधिकार ना है। कपड़ा पहने के ही तोरा तो जो है ठेहुना से ऊपर वाला कपड़ा पहने के, मतलब ठेहुना से नीचा तकले कपड़ा नहीं खा पहन सब। इतना मतलब ज्यादा किल्लत है। और छुआछूत के मामला में उस समय के समाज इतना है कि यदि मान के चल कहीं मतलब पानी पिए के तोरा पानी पिए के तो मतलब तोरा अलगे पिए के, जहां सब लोग पीते स्वर्ण जाति के लोग पीते वहां तोरा पानी न खई पिए के, मांग के पिए के, वो कोनो ऊपर से अलगे से एको ठो ठेक ठाक गेल तब पिटाई चालू। समझ आओ थे नो, इतना मतलब गहरा छुआछूत है। अब ध्यान से समझिए, इनका जो निवास जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी कथे अम्बडवे गांव में है। कथी मतलब महाराष्ट्र के रत्नागिरी अम्बडवे गांव में है जो इनका निवास स्थान है। हालांकि इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में है। ये दोनों में थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि इनकर पापा के जो है पोस्टिंग मध्य प्रदेश में रहते, उस समय इनकर जन्म होते, वही से इनकर मध्य प्रदेश है, लेकिन घर जो निवास स्थान है महाराष्ट्र में। समझ आ गए। अब ध्यान से समझिए कि ई जो इनकर मतलब पत्नी जो है, पत्नी के नाम जो है रामाबाई है। पत्नी के नाम कथी है? रामाबाई है। और ई रामाबाई से जो इनकर विवाह होते मतलब उस समय कमे उम्र में शादी हो जाता है। तो 1906 में इनकर विवाह भेले और 1935 में जो है रामाबाई के मृत्यु हो गए। ई बेसी दिन हालांकि इनकर जीवन ना चल। इससे पहले ध्यान से समझिए कि छुआछूत के मामला में जो है भीमाबाई सकपाल जो है भीमाबाई सकपाल, देखिए ये 1894 में इनकर मृत्यु हो गई। 1894 में कथी हो चुकल है? इनकर मृत्यु हो चुकल है। जो गंभीर बीमारी से देखिए छुआछूत के कितना प्रभाव है उस समय। भीमराव अंबेडकर के जमाना में छुआछूत के कितना प्रभाव है अंदाजा करिए कि उनका माँ के जब तबियत बिगड़ जाते भीमाबाई सकपाल के, तो वैद्य उनका घरे इलाज करे से इनकार कर देते, जाय से इनकार कर देते। काहे? तो रीजन एक छूत है, यदि हम जाए इलाज करे तो अपवित्र हो जाए। कथी हो जाए? अपवित्र हो जाए, छुआ जाए। और ये इलाज के व्यू में मतलब वैद्य के ना आवे के स्थिति में इनका माँ के मृत्यु हो जाते। और सोच के देखा एगो बेटा के सामने ओकरा माँ के मृत्यु हो जाते खाली छुआए के एथी के लेके, रीजन के लेके। मतलब मानवता से भी मतलब का कहब कि ओकरी के मतलब पूरा सब कुछ मर गए उस समय के लोग के। कुछ मतलब एथी याद ना आई, कुछ एथी ना आई, मतलब तरीका ना आई वो लोग के करे के कि का से का होते। समझ आते ने, छुआछूत इतना हावी है। और ध्यान से समझिए छुआछूत में तो जो है उनका एथी हो जाते मतलब माई के जो है उनका मृत्यु हो गए। अब ध्यान से समझिए कि उनकर जो पत्नी है रामाबाई, ये भी बेसी दिन तक ले न खाई चलत। बाद में हालांकि जो है रामाबाई से जो 4 गो जो बच्चा होते, ये चारों बच्चा जो है इलाज के वजह से, पैसा के कमी के वजह से जो होता है, ये चारों बच्चा एक एक करके दम तोड़ दिले। उस समय जो भीमराव अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर वो मतलब इलाज करावेला उनका जो पास जो है पैसा ना है। उनकर जो पत्नी जो है दूसरा के घरे बर्तन जाके माजत है। थोड़ा बहुत रुपया ऐसे वैसे करके बचा के जब भीमराव अंबेडकर अपना घरे भेजते तो वो पूरा पर्याप्त न खई रहत घर चलावेला कुछ पैसा चाहे नु तो ना रहते। वैसे इनकर पत्नी दूसरा के घरे जाके कथे बर्तन उर्तन माज के कुछ पैसा इकट्ठा करके और घर के चलाओ दे। फिर भी इतना पैसा न खई हो पावत कि जो बच्चा के जब बीमारी होते तो इलाज करे, इलाज के पैसा ना होके के वजह से चारू के चारू बच्चा जो है इनकर एक एक करके इनकर मतलब मर गए, मतलब दम तोड़ दिले। अब सोच के देगा इनका 4 गो बच्चा मर गए, पत्नी मर गए। समझ आओ थे न, सब इनका जीवन में कठिनाई है। और बाद में हालांकि जो है 1948 में जो है दूसरा विवाह इनकर भेले के कर भीमराव अंबेडकर के दूसरा विवाह भी भेले। हालांकि एक कारण तो ये बताबे बाद में आगे चल के जो 1948 में जो है दूसर विवाह भेले जेकर नाम कथे पत्नी के शारदा। इनका विवाह के बाद जो है उनका नाम बदल गए सविता अंबेडकर।
कथी बदल गए, सविता अम्बेडकर। और ये ब्राह्मण रहते, कथी रहते, ब्राह्मण रहते, समझ आते। और इनकर ध्यान तो समझिए, शिक्षा के अब स्थिति देखल जाओ। सबसे पहले देखिए उस समय जो है ये तो अछूत के जमाना है, मतलब अछूत जो है, अछूत से बहुत नफरत करल जाता है वो जमाना में। और शिक्षा ग्रहण करे खातिर, मतलब पढ़ाई खातिर जो है उनकर जो है परिवार बहुत उत्सुक है, परिवार जो है कहते बहुत उत्सुक है और वो चाहते हैं हम अपना बच्चा के पढ़ाई। और भीमराव अम्बेडकर के भी पढ़े के बहुत इच्छा है। और जब उनकर पापा जी जब आवत है तो इनकरा के स्कूल में एडमिशन दिलावेला, जब पहले पहले ले जाते तो पहले पहले जब स्कूल में जाके जब एंट्री करते क्लास में नो, तो सारा लड़का उठ के भाग जाते, सारा लड़का उठ के कथी हो जाते, भाग जाते। ई काहे, तो ये से भाग जाते कि हम छुआ जब सब कोनो कहते आ गेले महार जाति के, ये जो भीमराव अम्बेडकर कौन जाति के, महार। तो ये महार जाति के और ऐसे हम छुआ जब, अर्थात दलित है। तो सब लड़का बास्ता उठा के लागत है, सब भागे। फिर मास्टर के बुलावल जाते तो मास्टर लंग सब लड़का भाग के जाते, पूछते का भेले, मास्टर पूछते का भेले, तो वो कहते आ गेले अछूत आ गेले, अछूत आ गेले, छुआ जम सही से भागे। मास्टर भी बहुत होशियार रहत है, वो ससुरा लेढ़े है, वो आके अंदर का कहत है कि चल में से निकल, भाग बाहरा निकल, और तू जाके बाहरा बैठ। उनकरा के बाहरा बैठा देवल जाते, केकरा के, भीमराव अम्बेडकर के। खाली ये वजह से तू अछूत है, खाली अछूत के वजह से इनकरा पूरा जीवन भर टर्चर भेले और इनकरा के बाहर बैठा के पढ़े दिया दे, अंदर क्लासरूम में इनकर एंट्री ना है। और जब बाहर भीमराव अम्बेडकर के बैठावल जाते तो कुछ कुछ सवाल भी पूछल जाते। तो सवाल कोनो कोनो पूछल जाते तो भीमराव अम्बेडकर के जो पापा जी है तनका होशियार है, वो पढ़ा लिखा के भेजते, पहले ही से घरे से कुछ मतलब जोड़ घटा गुना भागा ना होले, ये सब सिखा के भेजते। मास्टर पूछते 7 गो और 5 गो कितना होते, तो ई कोनो बच्चा को में न खैया, तो जो क्लास में बैठल है उनमें से कोनो के न खैया। और भीमराव अम्बेडकर के बाहरा बैठावल गेले तो ये हाथ उठावते जे हमरा आवत है। मास्टर ओकरा पर ध्यान न कही देते, कह दे बा केकरा वाले चैनल उससे हमरा का करेंगे, ऊपर ध्यान न कही दे। फिर दूसरा सवाल करते, फिर वो हाथ उठावते, फिर ओकरा से न कही पूछल जाए। भीमराव अम्बेडकर बोल देते कि हमरो से सवाल सर पूछल जाओ, हमरा आवत है, हम बना सकत नहीं हिसाब के। तो कहते चुपचाप बैठ, तोरा के खाली बाहरा बैठे दिया तो ये टाल, और तू बीच में लबर लबर काहे बोलते, समझ जाओ थे नु। और ई जाके घरे जो नहीं भीमराव अम्बेडकर इस बात के शिकायत करते कि हमरा से बहुत छुआछूत होते। इतना ही नहीं, जब स्कूल टाइमिंग में जो नहीं, स्कूल टाइमिंग में बताओ जाते इनकरा के कि भियान से तोरा अलगे बोरा लेके आवे के, अलगे अपन बास्ता रखे के, छुआए के, पूरा झंझट अलग रहते, तू साफ सबसे पाछा बैठ भाई, अपन बास्ता अपन संहार के ले जावे। पानी पिए के तो प्यून से मांग के पिए के, जेके चपरासी कह जाते। और चपरासी जहिया न खई आवत नो, ओ दिन इनकरा पानी भी न खई मिलत, कैसे कि छुए के तो अधिकार है ना, छुए के तो अधिकार है ना। अब पानी पर हाथ लगा देला तो पिटाई स्टार्ट हो गए। तो वही से इनकरा बड़ा दिक्कत होता है। अब सोचो जौना लड़का के स्कूल टाइम में यदि प्यास लागत है तो ओकरा के पानी भी न खई देवल जात, काहे कि चपरासी ना है, काहे कि तू अछूत है, समझ आओ थे नो। और वो पीरियड से भी गुजर के जो है स्कूली शिक्षा के हालांकि ग्रहण करते और आगे के पढ़ाई ला जो है बम्बे जाते। कहाँ जाते, बम्बे। अजय अलग काय कहले जौन है महादेव जी जो है वो एक और, भीमराव अम्बेडकर एक और। जितना सुधार उनकरा से ना भेले उससे बेसी सुधार क के दिखा दिले जमीन पर। आध्यात्मिक मामला में भले भगवान शिव महान है, समझ आओ थे नो, लेकिन संसारिक कार्य करे में अम्बेडकर महान है, समझ आओ थे। तो आगे हमनी के देखल जा, फंडिंग ना लगाओ सर्विस ना ढक ढकावे लगल, कोनो खाली सटा दो, चलो हो गए, चलो आगे देखा, चलो हला ना करो, हम साइलेंट कर लेते हैं। चालू है हमार माइक, चलो रेडी है, हाला गुली ना करो, बीच में ना बोलो, चलो। तो ध्यान दो, जो शिक्षा ग्रहण खातिर जो है, शिक्षा ग्रहण करे खातिर भीमराव अम्बेडकर जो है मतलब स्कूली शिक्षा प्राप्त करके और ई कहाँ जाते, बम्बे जाते। और बम्बे गेला के बाद में वो लोग कॉलेज में जाके कह दे हम संस्कृत विषय पढ़बे। कौन विषय पढ़बे, संस्कृत। लेकिन ओलंग के जो मास्टर जो है, प्रोफेसर है, वो कहते तू संस्कृत नखई पढ़ सकत,
काहे तो वो समय के मान्यता है कि जोन भी अछूत है, जोन भी दलित है, उस संस्कृत विषय के उच्चारण नखई कर सकत, पढ़ नखई सकत। तो वही से इनकरा के जो है संस्कृत विषय जो है पढ़ ही नखई दिया। तो और संस्कृत ना लेला के वजह से जो है ये जो पारसी भाषा शायद इनकर जो है चुनाव होते दूसरा विकल्प, और संस्कृत भाषा नखई दिया। और फिर भी भीमराव अंबेडकर कहते ज्यादा हमरा पढ़े के। एक पीछे भी देखिए भीमराव अंबेडकर जो है बहुत सहनशील है, बहुत सहनशील है। उतना सहनशील महापुरुष तो शायद अभी भारत में कभी जन्मले ना है अभी तक ले। भीमराव अंबेडकर जैसा सहनशील जो महापुरुष जो है संघर्षमय कठिनमय कठिन से पढ़े वाला व्यक्ति जो है और सफलता पावे वाला अभी भारत में दूसरा कोनो के जन्म ना भेले, शायद ना आवे वाला दिन में कोनो होते। काहे तो भीमराव अंबेडकर वो मिसाल है जो पूरा खून के आंसू रोते हुए जो है खून के आंसू बहावते हुए भी अपन संघर्ष छोड़े के कारण खई कैले, अपन जो कर्तव्य है वो छोड़े के कार्य न खई कैले। तू रहता तो हबरा के छोड़ देता, दूसर कोनो रहते केहू तो हबरा देते, लेकिन भीमराव अंबेडकर में हड़बड़ी ना आई। अब बोला तोहरा इच्छा के विरुद्ध काम होते, हमरा पढ़े के मन संस्कृत कर दे, लेकिन कह दे संस्कृत ना दूसर भाषा ले, उचित लागत है, बड़ी गलत नु है। तो भीमराव अंबेडकर के वो स्थिति बंबई में सामना करे के पड़ते और वो बाद में हालांकि एडमिशन हो जाते संस्कृत से न खई होकर और पढ़ाई स्टार्ट होते। लेकिन पढ़ाई में ध्यान से समझिए क्या होते कि 1913 में इनकर एडमिशन होते और यही में एगो व्यक्ति है दादा जो है दादा कलेशकर कथे कलेशकर, और दादा कलेशकर से इनकरा मुलाकात ही लंग होते। का होते कि जब यूनिवर्सिटी में जो है स्कूल में जो है जब छुट्टी होते जो जब थोड़ा सा ना बीच में गैपिंग दिया लंच दिया तो चाहे कोनो लाइब्रेरी में पढ़े जाले तो सब लड़का लाइब्रेरी में पढ़े जाते है और वही लंग के पार्क है स्कूल के पार्क में रोज जाके बैठ के पढ़ते। बाकी लड़का सब में एने ओने इधर उधर के काम करते, लेकिन भीमराव अंबेडकर के उससे मतलब नहीं, चुपचाप जब भी समय मिलते स्कूल के क्लास के जब खत्म होते है तो जाके पार्क में बैठ के पढ़े लागत है। और वो एगो व्यक्ति है दादा कलेशुकर, और ये दादा कलेशुकर 2-3 दिन से देखत है इनकरा के रवैया कि कौन बच्चा जो है जो आके रोज पढ़ते है और सब लड़का घूमत है। देखला के बाद में जो है दादा कलेशकर बुलावत है उनकरा, कहते आओ पास में आओ, और ये जात ही भीमराव अंबेडकर तो पूछत है, दादा कलेशकर पूछत है कि पास में आके लंग बैठेला, कहते ना भीमराव अंबेडकर कहते ना हम अछूत बने, हम ना बैठबे पास में। सोच के देखा मानसिकता में कितना भर देवल गए समाज के द्वारा कि कोनो व्यक्ति भी बुलावत है तो कहते ना हम ना बैठो। दादा कलेशकर जो है बहुत होशियार व्यक्ति है और बुद्ध के जो है जीवनी लिख के बेचे के कार्य करते कौन दादा कलेशकर, और कहते हम में के ना है छुआछूत माने वाला में के ना है, तू आके ढीटे बैठे कोनो दिक्कत ना है। और पूछत है कि तू एलन काहे पढ़ते, तो ये कहते है कि हमरा के लाइब्रेरी में घुसे ना दिया ले, पानी पिए तक ले ना दिया ले अपना से, केकरा से अपन दुख सुनावत है दादा कलेशकर से। और दादा कलेशकर जान जाते एक जोन आप बीती जोन रहते इस समझ जाते है कि ये लड़का के जो है कितना इच्छा है कि सब लड़का खेलते और बाहर आके पढ़ते। ये पूछा था कि पढ़ेला तू लाइब्रेरी काहे ना चल गए। भीमराव अंबेडकर कहते लाइब्रेरी में नखई ढूके दिया था हमरा के, ना ढूके देवल जले, इतना असहनशीलता से समझ आओ थे नो, वही समय लंग पढ़ते हैं। दादा कलेशकर एक जो है प्रतिभा के देख के बहुत सम्मान करते और कहते आवे वाला दिन में ये उगता हुआ सूरज होते, ये मन ही मन सोचते है कौन दादा कलेशकर। और दादा कलेशकर यही लंग जो है भगवान बुद्ध के जो है बुद्ध के जीवनी समर्पित करते करा के देते किंकरा के भीमराव अंबेडकर के कि है भीमराव अंबेडकर के एगो जीवनी देते के कर बुद्ध के, और बुद्ध के जीवनी देके कहते ये के तू पढ़िए समय मिलते तोरा तो के पढ़िए। और एक इनकरा होनहारी के देके इहे जाके बदौड़ा के जो गायकवाड़ रहते सायाजी महाराज तृतीया उनकरा से जाके मेल करावत थे। ध्यान दो कहाँ लेने रहने कि हाँ जौन है हाँ आगे दादा कलेशकर से इनकर मुलाकात हो गए तो ध्यान दिया सब ठीक है नु रेडी है नु
चलो देखो जौन है 1913 में जौन है इहे जौन मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी जौन है वही में इनकर दादा केलुस्कर से मुलाकात होती और ई जौन दादा केलुस्कर जौन है इनकरा के समझावत है और बतावत है कि अच्छा ठीक है जौन बुद्ध के जौन किताब जौन देते एगो ध्यान तो समझिए कहाँ ले लियो स्टेप बोलियो हाँ चलो तो दादा केलुस्कर से मुलाकात होते और इहे दादा केलुस्कर जौन है इनकरा के जौन है बदौरा के जौन महाराज जौन है बदौरा नरेश जौन है मतलब साइजी गायकवाड़ जौन तृतीया जौन होले जैसे देखिए हेलंग लिखल है बदौरा गायकवाड़ जौन है कथे साइजी राव तृतीया जौन है इनकरा से मुलाकात करावत है और आगे के पढ़ाई ला जौन है स्टाइपन दिवावे के कार्य जौन करे वाला जौन व्यक्ति है वो कौन है दादा केलुस्कर और यह दादा केलुस्कर जौन है इनकरा से कथी बदौरा नरेश से मुलाकात करा के और आगे के पढ़ाई ला स्टाइपन दिलावे के कार्य करते और उस जमाना में जौन है बदौरा नरेश जौन है मतलब जौन तो होनहार जौन बच्चा बुझाते जौन तेज तरह को करा के स्टाइपन देते बाहर पढ़े खातिर कौन ई बदौरा नरेश और ई शर्त रखते कि पढ़ के अतई तो हमर कार्य करते मतलब हमरा यहाँ खटते मतलब हमर काम करते समझ आवते न ई राजा रहते एगो छोटा सा मतलब समझ आवते अब ध्यान से समझिए मुंबई के पढ़ाई करके और ई जोन है बदौरा मतलब है बदौरा गायकवाड़ जोन है बदौरा नरेश जोन है इनकरा से जोन है पैसा मतलब स्कॉलरशिप लेके और ये कहाँ निकल जाते कोलंबिया अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ध्यान से देखिए उलंग जाके और एमए और पीएचडी के पढ़ाई पूरा करते कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ अमेरिका में अर्थात अपना देश में जो ने परचम लहरा के और एक बात और ध्यान दिया कि बंबई में पहली बार जो है इस जाति के अछूत जाति के जो है बच्चा जो है पहली बार बंबई यूनिवर्सिटी से जो है पूरा भारत में इतना अच्छा कर पावत है रैंक लिया है और पास होते है एग्जाम पास करके दिखावत है कौन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इंडिया में तो झंडा लहरा दिले और अब बाकी है विदेश के और विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी लग जाते और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा के और एमए पीएचडी के जो डिग्री होले ये पूरा करते पीएचडी तोहरा मालूम होता है कि एमए के बाद पीएचडी करल जाले और एगो पीएचडी करे में पसीना पसीना हो जाले और ऐसा ऐसा पीएचडी जो है इनकर 3 गो डिग्री है पीएचडी में समझ आवत है तो ई अमेरिका में जाके कोलंबिया से जो है मतलब ये पीएचडी करे के कार्य करते और एकरा बाद इनकर पढ़ाई के सिलसिला थमत ना है इन्हें घर के स्थिति बहुत लाचार है इन्हें बच्चा मरत है जो घर के परिवेश बड़ा दिक्कत होता है समझ आवत है यही में इनकरा पिताजी के भी मृत्यु हो गए 1913 में जो है मतलब इनकरा पापा जी के जो मृत्यु हो गए कहाँ 1913 में मतलब रामजी सकपाल के मृत्यु भी हो गए और ओकरा बाद ही कहाँ अमेरिका कोलंबिया में जाके पढ़े के आवत सोच के देखा तोहरा घरे यदि कोनो मर जते तो पढ़े के मन करते लेकिन वैसा स्थिति में भी अपन धैर्य के जो है खोवत ना है और वहां तो वहां पढ़ है ओकरा बाद है जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब इंग्लैंड जो है उलंग जाके फिर जो है एमएससी और डीएससी के डिग्री प्राप्त करते समझ आ गए एमएससी और डीएससी के डिग्री प्राप्त करते मास्टर मतलब मास्टरों के मास्टर के डिग्री प्राप्त करते एकरा बाद जो ध्यान से समझिए ओहू लंग थमत ना है इनकर सिलसिला ओलंग पैसा की स्थिति बहुत खराब है फिर भी केहू कुछ करके मैनेज करके कोनो जुगाड़ लगा के जो है पढ़ाई के टूटे न कही दे सिलसिला टूटे न कही दे एक बार जब पैसा स्टाइपेंड खत्म हो जाता है तब जब समाप्त हो जाता है 1917 में फिर भारत आ गए और भारत से फिर दोबारा लौट के गए लंदन में और लंदन जाके फिर जो है लॉ के डिग्री जो है हासिल करते कौन मतलब यूनिवर्सिटी से लॉ के डिग्री जो है बैरिस्टर के डिग्री जो हासिल करते समझ आओ थे नो और ये यूनिवर्सिटी में भी जाके नाम कमाते ध्यान तो समझिए भाई उहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी है जो कहल है कि हमें गर्व है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मतलब उहे यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो भीमराव अंबेडकर के बारे में कहल है कि हमें गर्व है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कि वो हमारे यहाँ से पढ़कर गए हैं समझ आओ थे नो मतलब अब ई जो यूनिवर्सिटी है ऊ कहल और इनकर प्रतिमा बना के जो है यूनिवर्सिटी में रख ले
अब सोच के देखा कि जो अपन देश तो छोड़ा, विदेश की यूनिवर्सिटी भी बात कहे पर लाचार हो जाते कि हमें गर्व है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कि वो हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं, हमारे यहाँ से पढ़ के गए हैं। अब ये तेलंग है जो नहीं इंग्लैंड जो नहीं लंदन रहते, लंदन में भी जाके जो पढ़ाई कैले और इतना सफलता हासिल कैले कि वहां भी इनकर प्रतिमा लगा गए लंदन की यूनिवर्सिटी में। और इनकर पढ़ाई के जो है मतलब मत पूछा कि उतना पढ़ाई भारत में उस समय केकरो पास ना है। उस समय भारत में के कहू जो है इनका टक्कर में ना है पढ़ाई के मामला में। तू कुछ पूछा कोनो विषय से पूछा। और ध्यान से समझिए 64 गो विषय के जानकार है। कई गो 64 गो 32 गो डिग्री है, 32 गो छोटा मोटा बड़ा डिग्री मिला के इनका अलग कई गो है 32 किस्म के डिग्री है। समझ आवत है। एक बाद 9 गो भाषा जानते, कई गो भाषा 9 गो भाषा। एगो संस्कृत भाषा रोक देवल गए मतलब कहाँ हुआ मुंबई में, और यहाँ कई गो भाषा जान गए 9 गो भाषा। और 3 गो विषय में पीएचडी है, कुछ लोग तो 4 गो में भी कहल। मतलब जो है अब सोच के देखा 64 गो विषय में जानकारी, 32 गो डिग्री, 9 गो भाषा, 3 गो पीएचडी। ऐसा इंसान को मिलता है इतना पढ़े वाला, इतना जानकार है। और ध्यान से समझिए अभी भी थमत ना है। हालांकि हालात और परिस्थिति इनकरा के दाबे के चले, लेकिन कबो दबाएल ना है। देखो हालात यदि दाबे के चाहते तो तू ओके दाब दो, तूहे ओकरा से दबा जाइब तब कहीं होते। अब हमनी के बोले कि कोनो एगो ईंटा फेंक दिले तो हमनी को चोट लागल, बड़ा गस के चोट लागल। और इनकरा ईंटा के यदि फेंक दिल चोट लागल तो हटाओ, साइड में हटाओ, पहले जो काम है पहले वो काम कर दे, बाद में देख लेते। तोहरा खाली नाज नखरा ना कर ले कौन ऐसा महापुरुष समझ ले नु। अब देखिए अब नाज नखरा तोनी तो बहाना खोजल पड़ेला, बहाना ना खोजल जे मतलब ना पढ़ेगे कोनो बहाना थे, खाली सर से सुन लेते छुट्टी बस सापा 2 हाथ डेपते जते घरे ना हो। आज बहुत खुशी के दिन है, सर जी कह दिले छुट्टी है, जबरदस्ती कह के छुट्टी करावल ऐसा हो नु। जबकि महापुरुष लोग के जब नहीं ऐसा से थी है। अब ध्यान दिया जो मराठा शिक्षक कृष्णदेव केशव जो रहते, कृष्ण केशव अंबेडकर, इनकरा के बहुत थी है। इनकरा के घरे जाके खाना भी किया होता है, साथ उठना बैठना भी है उनकरा। केकरा अंबेडकर, ई छुआछूत माने वाला व्यक्ति ना है कौन अंबेडकर के जो है ये कृष्ण केशव अंबेडकर। अब एक बाद ध्यान से समझिए कि अब हमनी के जो है कि अब जो है बदौड़ा गायकवाड़ जो रहते सायजी राव तृतीया जो है सायजी राव तृतीया। अब ई का होता है कि इनकरा के 25 रुपया के महीना स्टाइपन दिले स्कॉलरशिप। क्या रुपया के महीना 25 रुपया। अब सोचो 25 रुपया में अमेरिका जाके पढ़े के। हालांकि वो समय स्थिति वैसा रही 25 रुपया में अमेरिका के खर्चा निकल जाता 1 महीना के। बाद में हालांकि मुद्रा के अवमूलन हो गए, मुद्रा मतलब स्थिति जब गिर गए, मुद्रा की स्थिति जो रुपया जो है डाउन हो गए, अवमूलन हो गए, तो उस समय कुछ रुपया इनका लंग बहुत जरूरी मतलब घट जाते तो इन्हें उन्हें से मतलब काम उम करके बढ़िया से अरेंजमेंट करके पढ़ाई के हालांकि पूरा कैले। इनकर एगो दोस्त है जेकर नाम है नवल। और नवल कहत है, नवल जो है दोस्त है, और नवल कहत है कि देखिए हर व्यक्ति के जन्म महान आदमी बनेला ना हो, लेकिन महान बने वाला व्यक्ति के रास्ता में मदद करके हेल्प करके भी तू महानता के श्रेणी में आ सकता, योगदान दे सकता। समझ आवत है। दुनिया में हर कोनो के जन्म महान आदमी बनेला ना हो, लेकिन महान बने वाला व्यक्ति के जीवन में अपन योगदान देके तू भी अपन मतलब नाम कमा सकता। समझ आवत है नो। अब ध्यान से समझिए नवल इनकर दोस्त रहते, अच्छा दोस्त रहते। और 1917 में ध्यान से समझिए अभी भारत आ गए, लौट गए भारत। मतलब पढ़ाई पूरा करके भारत में इनकर फिर मतलब जो नहीं आना जो नहीं 1917 में ही भारत आ गए। ध्यान से समझत रहिए जौन बदौड़ा के जो गायकवाड़ सायजी राव जो तृतीया जो है इहे नु शर्त कैले रहिया कि पढ़ लिख के अतई तो हमारा यहाँ काम करते। और वही शर्त के पालन करे खातिर लोग से जब पढ़ाई पूरा हो जाले तो आवल कहा भारत में। और भारत में बदौड़ा नरेश के जो उन्होंने मतलब जो कार्य में शामिल होखेला मतलब जो गुजरात जाले, कहा गुजरात। और गुजरात जाले तो ध्यान से समझिए
कि वो लोग बहुत ज्यादा इनकरा के थी बोले टर्चर कर जाए। जैसे ध्यान से समझिए, जब गुजरात जाले, बम्बे से जब गुजरात जाले, तो उस समय का होले कि मतलब इनकरा रूम के जरूरत रहले। जब मतलब ओकर जो है दीवान के पोस्ट पर भीमराव अंबेडकर के नियुक्ति होले, कथी के दीवान के, बहुत बड़ा मतलब डीएम होले नो, डीएम के बरोबर या डीएम से ऊपर पोस्ट होले, उतना बड़ा पोस्ट पर इनकर नियुक्ति होले के भीमराव अंबेडकर के। और ये व्यक्ति पढ़ लिख के आके उतना डिग्री हासिल करते हुए, इतना पढ़ते हुए, समझ आते नो, और ये व्यक्ति जब आवत है भारत में और जात है रूम खोजे नो, तो हिंदू जो धर्मशाला जो है उमें तो हालांकि जाते ना है कि उमें छुआछूत बहुत ज्यादा है। पारसी एगो धर्मशाला उमें जाते कि हमरा के रूम दे, कमरा दे रहेला। तो हालांकि जो पारसी जो धर्मशाला है इस सोचते भीमराव अंबेडकर पारसी में तो मतलब छुआछूत ना होले, तो ई तो ना मनते। तो हालांकि जाके उमें रूम लेके और रहे लागले, तब तक कुछ देर के बाद मालूम चल जाले रूम वाला के, घर वाला के, कि अछूत है, कथी है अछूत है। अब वो आके कहले कि तू अछूत है, पहले काहे ना बतले। भीमराव अंबेडकर कहले तू पहले पूछबे ना कले, तो हम काहे ला बताई पहले। तो कहते तू खाली करके भाग ये लंग से। भीमराव अंबेडकर कहते कोनो उपाय लगावे, अब हेने करी हम, अब हम कहाँ जाइए अब हम। तो ई कहते जो लंग के जो पारसी जो रहते जो मकान मालिक, वो कहते देख तू झूठ बोल के डायरी में हमरा पारसी नाम लिख दिए, हम मेंटेन कर लेंगे। अब बोला इतना डिग्री वाला व्यक्ति के जो है इतना छुआछूत कर देते कि वो लोग झूठ बोले के पड़ते इनका। और वो कमरा इतना बढ़िया मिलते नु कि सापा धुआ धुलकन पड़ल ओरल, पूरा मुंह सो चूहा हुआ ऊपर घूमत उमत, एगो कोना में जगह, समझ आवते नु। और वही में इनकरा रात बितावे के रहते। हालांकि कैसे भी करके गुजर बसर करे गई, तो वो लोग हालांकि रूम में रहते, बेसी दिन न खई रह। अभी 11 दिन ही लगभग पुगल है, तब तक आसपास के कुछ लोग जान गए ई काहे ला आयल है, ला आयल काम करे। बदौड़ा नरेश के जो है दीवान के पोस्ट पर काम करे आयल, बड़का अधिकारी मिलल है। ई कहते हम अधिकारी बनी, हमरा के रह दे, हम बदौड़ा नरेश के कार्य करने। तो कहते ठीक है, झूठ बोल के नाम लिख दे, हम रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, 10-11 दिन के बाद आसपास के लोग के मालूम चल जाते कि कथी है अछूत है। अब जितना पारसी है आसपास के सब लाठी फाठा लेके चला होते भीमराव अंबेडकर। और कहते तोरा इतना हिम्मत कैसे हो गए कि पारसी में के जो धर्मशाला में ढुके के अछूत होके, तू निकल जल्दी लंग से भाग। भीमराव अंबेडकर समझावत है कि तुहनी के धर्म में तो ये थी ना है, ये सब तो बात कोनो है ना, छुआछूत अछूत तो हिंदू में होले। तो गले चुप, हमरा के समझेबे तू, चुपचाप निकले, मतलब सब बोरा झोरा निकाल के भाग आइए लंग से। भीमराव अंबेडकर ध्यान से समझिए, उलंग भी जो है अस्थिर है, उलंग सहत है। और इतना विद्वता के बाद भी शाम तक के मोहलत दिया थे उनका, कितना के शाम तक के। और कह देते कि शाम होत होत जो है तोहरा रूम खाली कर देवे के है, आना तो तोहरा के खाली कर दे बोलते। समझ आओ थे नो। अब भीमराव अंबेडकर की मजबूरी है। हालांकि शाम होला के बाद में ही का होता है, पारसी तो बेलगा देले। इनकर एगो हिंदू दोस्त रहते हैं, जो बाहर के दोस्त है, एगो हिंदू और ईसाई। तो सोचते थे कि कई दोस्तवा लंग फोन कर देता, नहीं कहीं उनकी हेल्प करते, हमारा के राख पोख लेते तो ठीक हो जाते, बाद में रूम हम खोज ले। तो हिंदू वाला लंग फोन करते, तो कहते दोस्त ऐसे ऐसे बात है, हमारा कमरा लेवे के यही लंग रहे के, हमरा ये कमरा के व्यवस्था करा दे। दोस्त फोन पर कहते भीमराव अंबेडकर के कि हमरा तो कोनो दिक्कत ना है तोरा से छुआछूत के, हमने दोस्त बानी सा, लेकिन हमारा घर के लोग ही ना मनते, हमारा यहाँ जो काम धंधा कर ले वो सब ना मनते। और जब तू अबा तो वो सब छोड़ के चल जाते, वो से अच्छा है कि तू मत आवा, रूम तोहरा ना मिलते। भीमराव अंबेडकर के एगो लंग निराशा ही निराशा हासिल होते। फिर इनकर एगो ईसाई दोस्त रहते, ईसाई दोस्त लंग फोन करते कि जे हमरा रूम पर रहे के एगो रूम के व्यवस्था कर दे। वो कहते हमरा तो रूम है, कमरा है, लेकिन बात यह है कि हमनी के जो घर जो है अभी ईसाई बनला बेसी दिन ना भेल, और हमनी के पहले हिंदू रही सब और ईसाई बनल बने सब। तो अभी हमनी के घर के माई बाप में जो है पहिलका गुण हैले है, पहिलका वाला गुण हैले है। तो उ हमनी के
जौन है ये अलाउ ना करते जे हमनी अछूत हो जाम सब ओकर मन ना मनते ओहू लग इनकरा के निराशा हासिल कर दिया। भीमराव अंबेडकर के ध्यान से समझिए, पारसी वाला भी निकाल दिले, हिंदू दोस्त भी धोखा दे दिले, और जो ईसाई जो है एगो दोस्त है वो अब जवाब दे दिले कि संभव ना है। भीमराव अंबेडकर उस दिन अपना डिक्शनरी में लिखत है कि जो हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी और ईसाई के लिए भी अछूत है। समझ आओ थे नो, इनकरा दिमाग में रहते भीमराव अंबेडकर के हिंदू में नु छुआछूत है, ईसाई में तो ना होते, पारसी में तो ना होते, लेकिन आज मालूम चलते भीमराव अंबेडकर के कि उतना डिग्री होते हुए भी रद्दी कागज के समान है, एक वैल्यू एक ठोप ना है, जीरो के बराबर भी ना है। कम से कम डिग्री के भी तक ख्यालात करे के चाहे, ओकर इज्जत करे के चाहे, शून्य के बराबर है। यहां से तो हो गए। एकरा बाद में जो है एक बार के बात है भीमराव अंबेडकर के कि कुछ दोस्त के साथ है जो है कहीं घूमे जाते, और जब कहीं घूमे जाते तो रास्ता में एगो अजमेर एथी किला है, कथी है एगो किला है, शायद अजमेर के किला रहते कि कुछ किला रहते, और वो किला लंग मतलब एक दर्शनीय स्थान है, घूमे जाते, और घूमे जाते तो जो है मतलब मुस्लिम के मतलब एथी रहते जगह जो रहते बेसिक प्रसिद्ध वही लोग ला है। लेकिन जब वहां जाते न तो आपस में 6-7 गो दोस्त है और गोपनीय मामला रख के जाते कि हमने आपस में चल जाए घूमे चल जाए। लेकिन जब जाते लेकिन के देह में माटी ओटी लागल तो एगो तालाब है, तो सब लोग जहाँ माटी ओटी धोवत है वही लंग बेचारा एक नियो जाके माटी मतलब जो है तालाब में जो है धो लेते। तब तक इतने में मालूम चल जाता है कोनो के जे अछूत है सब। अब 20-30 गो जो है मुस्लिम युवक जो है इनकरा पास लाठी फाठा लेके आ जाता है और सब कह दे तू काहे अछूत कर ले, तू काहे एक छुआ दे ले, तू भाग ये लंग से। ये कह दे सार्वजनिक स्थान है, ये तो भाई एथी से नु बतियाते तरीका से बतियाते, सार्वजनिक कुछ नहीं के जाना, तू एक बात छुबे तो बड़ी मार मरबई सब, वो लंग से बेलगा देवल जाते। समझ आओ थे नो। अब उस दिन जाके डायरी मेंटेन करते और कहते जो हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी, ईसाई और मुसलमान के लिए भी अछूत है। अब सोच के देखा कौनो धर्म इनकरा के पनाह न कही देते रहे थे, इतना दिक्कत है। और एकरा बाद जो भीमराव अंबेडकर जो है अब तो बेचारा नौकरी करे गेल रहते, तो जब गायकवाड़ के यहाँ जब नौकरी करे जब जाते नो तो जौना ऑफिस में जाते 1917 के बात है सभी, वो ऑफिस में जहां बैठत है ओके का करल जाता है अलगे अलगे बैठा हो जाता है अलगे, और जहां बैठे तो ओकर जमीन धो देवल जाता है कि ये अछूत आ गए। समझ आवते नो, वो कुर्सी अलगे रखल जाता है। और जो के चपरासी रहते फाइल देते तो फाइल नियम रहे ले जाके नु देवे के हाथ में, फाइल ले जाके मुंह पर बिक जाते हैं, फाइल धरे अलगे से। पानी मांगल जाते है उतना बड़ा ऑफिसर के तो पानी न खरीदे स्वर्ण वाला, काहे कि ओकनी के मन में यही कि यदि हम दे देवे तो हम छुआ देवे, फाइल यदि दे देने हाथ में परछाई पड़ देते तो छुआ देवे, इतना छुआछूत रहते। और भीमराव अंबेडकर जो है इतना, अब जावना ऑफिस में तोहरा के फाइल पटक के देवल जाए, पानी पिएला तोहरा इजाजत ना होखे तो ऑफिस में तोहरा काम करे के मन करते। अभी बदौड़ा रूमो भी न कहीं मिलत, रूम ले में भी बड़ा दिक्कत है, जहां तहां कहीं कहीं रात बितावे के पड़ते। और बदौड़ा नरेश लंग जो है वो लंग खबर कराओ थे कि हमारा रूम के जरूरी है, वो कुछ सुनवाई न कहीं कर। भीमराव अंबेडकर कहते ये से तो अच्छा है कि छोड़िएगा, तो नौकरी के परित्याग कर देते। कौन? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर अब नौकरी छोड़ दिले, कौन जो उतना भारी पोस्ट पर के नौकरी है खाली ये वजह से कि छुआछूत करके इनकरा के तिरस्कारल जाते है। अब एकरा बाद जो है, अब इनकरा कुछ दिन के बाद जो है एगो 1918 में इनकरा एगो मौका मिलता जो है, मतलब सेल्डम कॉलेज बॉम्बे जो है इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर बने के जो है इनकरा मौका मिलता। और ये जो बॉम्बे के जो बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, तो एक कॉलेज में ही प्रोफेसर बनत है। और ये सोचते थे भीमराव अंबेडकर अब तो कहीं सही हो जाते,
उमे पढ़ल लिखल आदमी, उमे तो योग्यता वाला आदमी है, तो उमे तो ये सब छुआछूत ना होते। तो जैसा ही जब सेल्डम कॉलेज बॉम्बे जोन है, उमे जब इनकर मतलब एथी होते डिप्टी होते, तो जब जाते ही पढ़ावे और क्लास में जाते और बच्चा सबके मालूम पड़ते कि यह छूत है, तो सारा बच्चा जो है अपने में ही लागत है करे ये हमनी के पढ़ते एकरा इंग्लिश बोले जाते, एकरा ई था है, ओकरा ऊ था, ओकरा था है ना है कि तोरा बाप के बाप इतना जानते, तोरा बाप के बाप जितना जान दे नो आवे वाला दिन में उससे बेसी डिग्री लेके आ रहे, ओकनी के जितना वो देह में रोआ ना होता है उससे बेसी किस्म के इनकर अलग विषय के नॉलेज है, उतना डिग्री है, और ओकनी इनकर मजाक उड़ावत है। अब भाग जाते कदे जाए कैसे ना पढ़ ओलंग के जोन मेन जोन हेड रहत है आके बच्चा सबके समझावत है, अरे पढ़िए चाहे ना पढ़े आयल है तो पहले 1-2 दिन तक देख तल है के पढ़ावत है, बाद में छोड़ दे ना मन करते तो लड़का सब ओकर बात माने कहता है ठीक है देख ले, लेकिन जब पढ़ावे लागत है तो दीवाना हो जाता है लड़का एक, कहते हाँ वास्तव में एकरा में योग्यता है, और अस पढ़ाई पढ़ावत है नो कि जो उनकी अभी कोई भेटाल ना है, और उकनी दीवाना हो जाते भीमराव अम्बेडकर के। लेकिन ध्यान से समझिए यहां भी इनकरा साथे जो है जायती और बेइज्जती करल जाते है। भीमराव अम्बेडकर जो है जब पानी जो इनका प्यास लागत है नो, जब पानी पिए जाते तो घाड़ा धर रहते टीचर के पिएला, वही में से जाके काढ़ के पी लेते, पूरा मास्टर भड़क जाते, पूरा प्रोफेसर अरे ई छुआ गए एथी हो गए, ई का काम है तोरा के हिम्मत हो गई तोरा काढ़े के, बहुत सारा बात बोलल जाते। भीमराव अम्बेडकर के बड़ा बुरा लागत है कि जौन अनपढ़ लोग है, जौन अशिक्षित लोग है, जौन असमझदार लोग है, वो तो करत है तक कुछ मान के चले कि ओकरा समझदारी ना है। ऐसा यूनिवर्सिटी में इतना पढ़ल लिखल इतना भारी भारी पदवी पर आवे वाला व्यक्ति के मानसिकता भी अभी ऐसा ही है, देश के भविष्य का होते और उनकरा से नफरत करे लागल जाते यूनिवर्सिटी में छुआछूत के नाम पर। भीमराव अम्बेडकर जो है फिर वो यूनिवर्सिटी भी छोड़ दिले, वो जो है वो जौन कॉलेज है वो छोड़ दिले, काहे छुआछूत के वजह से। और ये छुआछूत ध्यान से समझिए, भीमराव अम्बेडकर चाहती है तो विरोध करती है, झगड़ा करती है, लेकिन इनकर माँ जे कहले, इनकर माँ मरे से पहले कहले कि बेटा कुछ हो जाए लेकिन पढ़ाई करिए झगड़ा ना करिए। इनकर अम्बेडकर के जो माँ जो है उनकर का नाम है कि बेटा चाहे जीवन में कितना भी दुख तकलीफ सितम आ जाए पढ़ाई ना छोड़िए, पढ़ाई से मुंह ना मोड़िए, काहे कि शिक्षा ही ऐसा चीज है जो हमनी के दलदल से हमनी के समाज के निकाल सकत है। भूलियो के झगड़ा ना करे केकर शब्द है उनकरा माँ के। वही से भीमराव अम्बेडकर के जब भी गुस्सा आवत है तो मरते हुए दृश्य याद है इनकरा कि बेटा झगड़ा न कहीं करे के, और ये झगड़ा छोड़ देते। और सोच के देखा इतना तो लताड़ल जाते अच्छा लगते तोरा यूनिवर्सिटी में कहता रहा जौन बच्चा जौन है विदेश की यूनिवर्सिटी में एगो कोर्स जौन होले 8 साल के कोर्स होले, कै साल के 8 साल के कोर्स होले, मात्र 2 साल 3 महीना में पूरा करे वाला व्यक्ति है। सोच के देखा टैलेंट कितना है, मतलब जौन विदेश में कोर्स करल जाले ओकरा में कितना लागल है 8 साल मतलब लागल है, उ कोर्स के मात्र 2 साल 3 महीना में पूरा करके आयल। उतना टैलेंटेड व्यक्ति के जौन है देखा था भारत में दुर्दशा, बहुत दुर्दशा है, ये खाली अशिक्षितता के वजह से। और भीमराव अम्बेडकर ध्यान से समझिए यहाँ भी जौन है बड़ा दिक्कत होता है इनका, समझ आओ थे नो। अब एक बाद में ध्यान से समझिए कि देखो यहाँ भी इनकरा के लताड़ल गए, यहाँ भी लताड़ल गए, और ये खाली शिक्षा और छुआछूत के वजह से और समझदारी के वजह से लोग के यदि दिमाग एहू समय खुल जाती है और ऐसा महान आदमी से यदि समानता के भाव करल जाती है तो शायद देश के भविष्य दूसरा रहती है। समझ आओ थे नो। अब ध्यान दिया, अब 1920 में क्या होता है, फिर एक बाद में हालांकि भीमराव अम्बेडकर फिर विदेश से आके फिर दोबारा पढ़े भी गए, फिर पढ़ के लौटल भी है। लेकिन ध्यान से समझिए 1920 में वो घटना होता है इनका कि जो कोल्हापुर के साहू जो रहते हैं, कोल्हापुर के साहू
ई जो है इनकर साथ देते के कर भीमराव अंबेडकर के छुआछूत न खई मानो। और भीमराव अंबेडकर के कहते कि जितना पैसा लगते हम पैसा देवे, तू एगो पत्रिका लिखाई। कथी लिखाई? पत्रिका। पत्रिका मतलब बोले समाचार, जो ना आज पेपर देखल रे, हिंदुस्तान, प्रभात, ये सब रहल नु, तो कहते तू पेपर लिखे। तो जानते जानकारी एक बहुत है। और ई कोल्हापुर के जो साहू रहते महाराजा राजा रहते, ई कहते हम तोरा संगे बने, तू टेंशन मत ले, तू लिखे, पैसा वैसा सब हम देवे। और ई वही लंग स्टार्ट कर दे मुख्य नायक साप्ताहिक पत्रिका। और मुख्य नायक साप्ताहिक पत्रिका के जो है ये उद्घाटन कौन करते? भीमराव अंबेडकर। और ये पत्रिका अभी ऐसे चुन लेते पत्रिका जो है कौन हला करते ना समझ आते एक बार में। जो मुख्य नायक जो साप्ताहिक पत्रिका जो है ये स्टार्ट करते ए व्यू से कि ई जोन थी जो है पढ़ के भी तो लोग के कम से कम इतना अंदाजा चलता है हमरा बात के, मतलब समाज के, दलित के, मतलब दर्द के, जो लोग पढ़े के भी तो कुछ कुछ बुझते तो एमे लिखल स्टार्ट कर देते। और मुख्य नायक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत करते। लेकिन ध्यान से समझिए, जाति पाति मानने वाला व्यक्ति ना है। वो जमाना में भी जो है सबसे जो है सम्मान भाव रखत है। और ये भीमराव अंबेडकर के कहत है कि तू साप्ताहिक पत्रिका लिखे और एगो हम भोज के आयोजन करे वाला बानी, बड़ा भोज के। और भोज में तोहरे समाज के जो है पूरा लोग के न्योता दिए आसपास के, और वो हमने सब साथे बैठ के खा जाए और हम तू बीच में बैठ के खा जाए। तू टेंशन मत ले, छुआछूत एक दिन खत्म होते। कौन कहते? कोल्हापुर के साहू। और उ इनकरा से भेदभाव न खई करत और ठीक एगो भोज के आयोजन करत है। और भोज के आयोजन में सब जो इनकरा समाज के लोग है, अछूत वर्ग के, खास कर उनकरा के निमंत्रण दिया थे और उस सब के बुलावल जाते। और बीच में भीमराव अंबेडकर और एक कोल्हापुर के साहू जो है बैठ के खाना खाते। ऐसे कि इ लोग के पाले एगो सूचना जते कि छुआछूत अब धीरे धीरे बंद होते। समझ आवत है ना? एकरा बाद ध्यान से समझिए, ई तो भेले तो भेले। अब ई सोचत है कि आखिर कबले चुप रह जाओ, कबले मौन रह जाओ। पढ़ाई के उद्देश्य तो ये बात ना होले कि मतलब दुनिया के समझना। पढ़ाई के उद्देश्य केवल ही ना होले कि परिस्थिति के समझना, दुनिया के समझना। पढ़ाई के मेन उद्देश्य है समाज में के जो है परिवर्तन लाना। समाज में कथी परिवर्तन ला जा, सकारात्मक जो परिवर्तन के जो होले, एक लियावे के जो कार्य होले, यह पढ़ाई के मेन उद्देश्य है। और यही सुके जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ाई के उद्देश्य मानते हुए, और पहली बार अब इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोग जान चुकल पत्रिका के माध्यम से, भोज के माध्यम से, जहां तहां से, डिग्री के माध्यम से। और पहली बार 1924 में एगो जौन होले एगो एथी गठन करते, मतलब जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा के गठन करते। ध्यान से समझिए। अभी जो अपना जो जाति के जो है ई का करते कि मतलब गोट करके और बहिष्कृत हितकारिणी सभा के गठन करते। और इस सभा के मुख्य उद्देश्य का ध्यान से समझिए, दलित के गोट करो, छूत वर्ग के गोट करो और ओके समझाओ, पढ़ाई के उद्देश्य समझाओ, पढ़े में ओकरा के एथी करो, जौन जितना लायक है ओकरा के उतना पढ़ाओ। कम इनकर कहना में भीमराव अंबेडकर के बच्चा के भले पैर में चप्पल ना होके मंजूर है, लेकिन हाथ में किताब जरूर होके के चाहिए। काहे कि शिक्षा ही जो है बदल सकत है। समझ आवते नो? तो ये जो है यही करंते जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा के गठन होते है और दलित के पढ़ावे पर जो है नजर रखल जाते है, ताकि जो है ये पढ़ लिख के जो है समझदार हो जाते तो अपन हको तो समझते। अरे येहू समाज में जो है भीमराव अंबेडकर जाके भी कहते रे, ये भीमराव अंबेडकर जाके कहत भी है कि तोहनी मुर्दा है, तोहनी के खून में उबालना है, जो तोहनी हेतना सहत है, हेतना मतलब भेदभाव छुआछूत तोहनी से करल जाते है और तोहनी के मतलब तनको वान न खई लगा, तोहनी एकरा प्रति जगबही ना, तोहनी एकर बहिष्कार ना करबे, इतना अपंग हो गेले। कौन सिखावत है? भीमराव अंबेडकर दलित के। और यही सिखावे ला का करते लोग के पढ़ावे ला जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा के गठन करते, ताकि कम से कम इनकर बात तो समझ सके।
अनपढ़ आदमी के सबसे बड़ा डिमेरिट एगो इहो होले कि उ कोनो बात कहब तो ओकरा समझे ना होले। कोनो बात बेसी दूर के बतैब, गहरा बात बतैब तो ओकर दिमाग उतना गहराई में एक्सेप्टे ना करते, ओकर अंटीने ना धरल है ओलंग। तो अनपढ़ के एगो डिमेरिट इहो है, समझ आते न। तो भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के गठन करते और जो दलित अछूत है सबके पढ़ावेला जो है व्यवस्था करते और सबके पढ़ावते, सबके समझावते, बुझावते, ये ऐसे करेंगे ऐसे करे। लेकिन ऐसे काम होने वाला ना है। भीमराव अंबेडकर जानते हैं कि खाली ऐसे काम ना होते। तो ध्यान से समझिए, अब इनका जीवन में जो है अब उस समय आ गए कि क्रांति करे के होते, आंदोलन करे के होते। तब एक पर एक जो है आवाज बुलंद करला। इस समय भीमराव अंबेडकर के भारत में जो है प्रसिद्धि धीरे धीरे अब मिलत स्टार्ट हो गई। 1924 आ गए, 91 में जन्म है, 17 से बाहर आए, बाहर से 17 से 1917 में बाहर से आए, 24 आ गए, प्रसिद्धि मिलते। और वही से जो है इनकरा के जब लोग जान जाते ये सभा के माध्यम से, तो 1927 में ध्यान से समझिए एगो घटना होती बॉम्बे में होते कि सार्वजनिक कुछ तालाब रहते, उ तालाब सब लोग ला खोल दिया थे पानी पिए ला। समझ आओ थे, तालाब जो है सब लोग ला खोल दिया थे पानी पिए ला। लेकिन उ तो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से खोल दिया थे, परंतु अछूत के दलित के पिए नखे दिया तालाब में पानी। तो ये पहली बार जो है महाड़ सत्याग्रह के आयोजन करते कौन? भीमराव अंबेडकर। और ये दलित के समझावत है, अछूत के समझावत है कि जब कानूनन अधिकार है हमनी के पानी पिए के, तो हमनी के पानी पिए के चाहिए, तो हमनी काहे डरा थे, चल ही पानी पिए। और ओलंग के एगो एथी रहते तालाब, जे कथी नाम है देखे, मतलब चौदार तालाब। और इस चौदार तालाब में जो है इस सभी जो है आसपास के दलित के इकट्ठा करके ले जाते काहेला, पानी पी के उस सत्याग्रह चालू करेला। जो है बंदी जो लगावल गए, रोकल गए, ओके चालू करावेला। अब जब अरे काय हला करते जो महाड़ सत्याग्रह जो है ये स्टार्ट होते और आसपास के जितना भी दलित है वो सब मिल के जाते, जेकरा जाए के ही जा सकत है, जेकरा जाए के ही रोकत नहीं बीच में जा सकत रहा, अब बीच में हल्ला ना करो, जेकरा जाए के ही आराम से बात करते चुपचाप निकल जाए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। जो है 1927 में जो है महार सत्याग्रह होते और जो है चौदार से जो पानी पी के तुरल जाते और आसपास के जितना दलित है लगभग सब उनमें शामिल होते। लेकिन पानी तो जाके जो भीमराव अंबेडकर पहले पानी पी लेते और बाद में सब दलित जो है अछूत जो है पानी पियते। तब तक ले ये खबर गांव में ले जाके फैला देवल जाते, तब तक ले कुछ लोग गांव में फैलाते कि दलित अछूत जो है इस तालाब के आके गंदा कर देले, समझ आओ थे नो। और ई बात के हाला से अब का होते स्वर्ण सब जो है लाठी फाठा लेके आके और झगड़ा करल स्टार्ट करे थे। ये लोग मारा मारी में जो है बहुत कोनो के हाथ पैर गोड़ ये सब जो टूट गए, कोनो के माथा फूटल है, कोनो के कहीं चोट लागल है, कोनो बेहोश पड़ल है, कुछ लोग तो हालांकि मृत्यु भी हो जाते इतना मार होते। और ये मार में जो है भीमराव अंबेडकर, अब ध्यान से समझिए, अब इनकरा इहो सोचे के पड़ते कि ससुरा कानून के भी नियम कह देवल गए, एलाउ कर देवल गए, तब भी लोग न खई माना। अब का करल, हालांकि फिर भी सत्याग्रह इनकर जारी है। और सत्याग्रह पहला तो हालांकि महार सत्याग्रह हालांकि इनकर है, एकरा बाद जो है मंदिर प्रवेश ला जो है सत्याग्रह करल जाते। हिंदू धर्म में देख ले होगा कि अभी तक ले रहा, हालांकि अब तो बहुत कम हो गए ना के बराबर कहीं कहीं, अब कहाँ उतना होता है कि जो छोट बिरादरी के है ओकरा के मंदिर में प्रवेश करे ना दिया ले, पूजा करे ना दिया ले, बुझा ले मंदिर ओकरा बाप के ऐसे हो ले नो। तो ओहू जमाना में सेम टू सेम ये है। तो मंदिर प्रवेश ला जो है भीमराव अंबेडकर के जो है आयोजन करते और सब दलित के इकट्ठा करके मंदिर में प्रवेश करेला जो है वो तो सार्वजनिक जगह अनुरहत है, भगवान पर तो अधिकार सबके। तब मंदिर में जो है प्रवेश करेला सब दलित जो है मिलके योजना बना के जाते ही प्रवेश करेला, लेकिन ओके रोक देवल गए। और स्वर्ण से जाके वो लोग भी झगड़ा कर लेते, नखई ढूके देते, वहू लोग मारा मारी स्टार्ट कर देते कि ना वो ढूकते ही दलित तो अपवित्र हो जाते। भीमराव अंबेडकर के बड़ा दुख लागत है ये कि सला देवता के भी हमने के गोड़ लागे न कह दिया, मानव के मानव न कहीं माने दिया,
गाय के रोटी खिलावल जाते, जानवर के मानल जाते, जानवर के छुअल जाते, लेकिन हमनी मानव से इतना बहिष्कार, यानी हमनी मानव ना बने। कौन कहते? भीमराव अंबेडकर। गाय के गोबर से लिपा देते मंदिर, लेकिन कौन मतलब जो हिंदू अछूत है ओकर पैर पड़ देते तो कथी होते? खराब हो जाते। एक बड़ा दुखदाई चीज है। ये बात मंदिर प्रवेश खातिर जो होते भीमराव अंबेडकर के बहुत ज्यादा चिंता करते, और हालांकि मतलब जो है बहुत अलग यदि करते, फिर भी जो है में सफलता इनकरा न कहीं मिलत, तो रोक देवल, दंगा फसाद हो जाता है। ध्यान से समझिए। और ये सब एगो मनु स्मृति है, मनु स्मृति के दहन करल जाता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ है। सुन लो होगा दलित वाला के मुंह से कि मनु स्मृति को मैं नहीं मानता हूं, उसको जला दूंगा, फाड़ दूंगा। का है ये मनु स्मृति है? जौन दलित के दलिते रहेला, दलिते मरेला, जौन है ये विवश करल है। इनमें लिखल है कि दलित कभो राजा नखई बन सकत। समझ आओ थे नु? दलित के जो है संस्कृत मतलब जो है वेद पढ़े के अधिकार ना है, दलित के संपत्ति इकट्ठा करे के अधिकार ना है, दलित के ब्राह्मण के सेवा जो है स्वर्णों के सेवा के अतिरिक्त तो कोनो धर्म ना है। यही सन ब्राह्मणे ग्रंथ में ये सब बात लिखल गए। अब सोचो दलित राजा ना बनते, दलित के धन इकट्ठा करे के क्षमता होते हुए भी धन इकट्ठा न करे के, जिंदगी भर स्वर्ण के खाली सेवा करे के है, जो बचा कुचा जो मिलते उहे खाए के है। तो ऐसा यथी किताब के तू रखे के चाहब, देखे के चाहब, नानू देखे के चाहब, तो वही से के जला दिए। और भीमराव अंबेडकर जो नहीं मनु स्मृति के दहन करते कि ऐसा किताब गलत है। जो मानव होके से इनकार करते, तो मानव भी वो किताब होके से इनकार कर देते और मनु स्मृति के भीमराव अंबेडकर दहन कर देते। समझ आओ थे नु कि जौन मानव मानते ना है, तो जब हम मानव हिले नहीं तो हम मनु स्मृति के नहीं कि मानव। समझ आ गए? तो भीमराव अंबेडकर के थी है। और एक बाद ध्यान से समझिए, जो भीमराव अंबेडकर है ये सब तो इनकर हालांकि आंदोलन ये सब चलते। और 1928 में ध्यान से समझिए साइमन कमीशन, देखिए अब अंग्रेज सब के प्रवेश होते, अंग्रेज सब के, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आवत है। और ये भारत आवत है तो ये आवत है कि भारतीय कानून में जो है सुधार करे के, जो 1919 के जो 1919 का अधिनियम है, मेंटगेउ चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम जे के कहल जाले, तो 1919 के जो है जो भारत शासन अधिनियम जो है कानून में जो सुधार करे खातिर, समीक्षा करे खातिर साइमन कमीशन भारत आवत है। और एक मेन उद्देश्य है कि ये लंग के जो कानून में जो है अब का बदलाव करल जाओ। समझ आओ थे नो? और ये बदलाव करेला, समीक्षा करेला ये आले साइमन कमीशन। कांग्रेस वाला एक बड़ा विरोध करते, साइमन कमीशन पीछे हटो, पीछे जाओ, लेकिन ध्यान से साइमन कमीशन गो बैक नारा लागत है, लेकिन भीमराव अंबेडकर एक समर्थन करते हैं। काहे? तो भीमराव अंबेडकर जो है साइमन कमीशन के गो बैक के नारा न खई लगाओ, इस साइमन कमीशन के एगो कोनो कमिटी रहते है, ओमे के एगो सदस्य भी बन जाते हैं। और इस सदस्य काहे बनते तो ध्यान से समझिए, इस सदस्य ऐसे बनते कि दलित के अधिकार दिलावेला जो है भीमराव अंबेडकर उत्सुक है, संघर्षमय है। ये चाहत है कि दलित ला जो है राजनीतिक सत्ता होके के चाहे, अधिकार होके के चाहे। भारत में जो है देखिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आवत है, मतलब 1909 के भारत शासन अधिनियम में, और उमें कह देवल जाते है, ध्यान से समझिए, मेन पे पर बड़ा एथी कंफ्यूजन है लोग के, बहुत समझ ना होने पर 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार आवत है भारत शासन अधिनियम, और उमें कहा जाता है कि मुस्लिम पृथकरण मतलब जो है निर्वाचन क्षेत्र के घोषणा कर दिया जाता है, अर्थात मुस्लिम ही खड़ा होते, मुस्लिम ही वोट देके मुस्लिम ही जीतते। तो ये जो साइमन का, और 1919 में सिख के, ईसाई के, इस सब जो है एक अलावा और सब जो है एंग्लो इंडियन जो है इस सबके भी 1919 में दे दिया जाता है कि मतलब ईसाई खड़ा होते, ईसाई वोट देके ईसाई जीतते। तो वैसा ही जो है साइमन कमीशन से ये काम करावे के चाहते भीमराव अंबेडकर कि दलितों खड़ा होते, दलिते वोट देते और दलिते जीतते।
यही बात ला जो है इस साइमन कमीशन से हाथ मिलावत है कि हम बात करके जो हमारा देश में देखा दलित की स्थिति कितना बदतर है। अरे हमनिए के हिंदू के भाई है यू, अरे हमनिए के एगो हाथ है, फिर भी ओकरा से अमानवीय व्यवहार करल जाता है। तो भीमराव अंबेडकर के कहना में जब हमने हिंदू हईले ना बने, हमने के हिंदू के बर्तावे ना होते तो हमने के का है, हमने एगो अलग हमने मान ले जाओ कि हमने दलित एगो अलगे हमने बानी अलगे समाज है के। तो वही से भीमराव अंबेडकर साइमन कमीशन के कमेटी में शामिल होके, और ध्यान से समझिए तब भीमराव अंबेडकर के लोग कुछ लोग देश विरोधी के हालांकि घोषणा करते हैं कि देश विरोधी है, जबकि ऐसा बात ना है। वो जोन भीमराव अंबेडकर कहले वो नलायक आदमी के जल्दी समझ ना आवले, समझ आवले बेसी छोटका दिमाग वाला के समझ ना आवले, बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। भीमराव अंबेडकर के समझेला जो है कचोरा वाला दिमाग ना समझ आओ थे नु, तोरा बहुत बड़ा सभा महासागर इतना दिमाग चाहिए तब जाके तोरा समझ आते। अब देखिए साइमन कमीशन जो है ध्यान से समझिए में हाथ मिलाओ थे, और इस साइमन कमीशन कह दे जब एलंगा के दंगा फसाद हो जाए, यही में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के मृत्यु हो जाते, मतलब सैंडर्स की लाठी से, सैंडर्स की लाठी से जो है इनका मृत्यु हो जाता है लाला लाजपत राय के। और ध्यान से समझिए अब इमे न्योता देवल जाता है कि देखा भारत में इन्हीं हंगामा हो गए, जेकरा जेकरा जथी जथी सुधार करावे के तू आवा कहां ब्रिटेन में, लंदन में, और लंदन में आवा इंग्लैंड में, वही लंग बैठ के वही लंग बैठक होते। तो वही से गोलमेज सम्मेलन 1, गोलमेज सम्मेलन 2, गोलमेज सम्मेलन 3, यानी 30 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा हुआ। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेवे वाला भारत से कोनो व्यक्ति है तब भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस ना है, कांग्रेस ना है, कांग्रेस कहते हम ना जाए, भीमराव अंबेडकर कहते हम तो जाए भाई, हमारा जाति के समाज के अछूत के परतारल गेल है, लताड़ल गेल है, ओके हक न खई देवल गेल, अधिकार न खई देवल गेल, तो हमू चलते नहीं मांगे। तो वही से उजात है। एकरा के लोग कहते हैं कि देशद्रोह है, केकरा के भीमराव अंबेडकर के, जबकि देशद्रोह तो काम तो न खई करत। भीमराव अंबेडकर के बहुत अच्छा कथनी कि यदि देश में और हमरा में चुने के हुए दोनों में एगो ककर मतलब केकरा ओर से रहबे तो हम पहले देश के चुनबे, लेकिन हमरा में भीमराव अंबेडकर में और हमरा समाज के अछूत में चुने के हुए दोनों में कौन है तो हम पहले अछूत के चुनबे, और देश में और अछूतों में चुने के होते है हक के बाद तो सबसे पहला प्राथमिकता हम हक वाला दलित के हक के बाद सुनबे। समझ आओ थे नो, ये बात थोड़ा सा थी समझबा तो समझ आ जाते। यानी इनकर कहना है कि पहले हमनी के समाज के प्राथमिकता जरूरी है। इनकर एक बारो कथन है कि समानता के बिना जो भारत के स्वतंत्रता जो है रद्दी कागज के बराबर है। यदि समानता ही ना मिलते तो स्वतंत्रता के का होते, उस स्वतंत्रता लेके ही का करब जब तोहरा देश में समानता ना है। वही से जो है भीमराव अंबेडकर जो है गोलमेज सम्मेलन में जाते और उलंग जाके ध्यान से समझिए अपन बात के सही सही स्पष्ट करे में, सिद्ध करे में सफल हो जाते। उलंग अंग्रेज के बता देते कि हाँ भारत में हिंदू भले है, लेकिन हिंदू में जो है दलित के एगो अलग थी, अलग श्रेणी, एक से अलग व्यवहार कर जाए, ये अलग है। जेंगे हिंदू के, ईसाई के, एंग्लो इंडियन के, सिख के अलग चुनाव निर्वाचन क्षेत्र देवल गेले, अलग चुनाव के थी देवल गेले, वैसा ही जो है दलित के भी मिले के चाहे। ये बात उलंग ले जाके केकरा के समझावे में सफल हो जाते है अंग्रेज के। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब जब सफल हो जाते हैं तो अंग्रेजी घोषणा करे वाला है कि मतलब है दलित पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मतलब है घोषणा करे वाला है, अछूत वाला के अलग चुनाव क्षेत्र। तो ध्यान से समझिए अब इस बात के लेके गांधी जी बड़ा चिंतित होते। यही लंग गांधी जी के और भीमराव अंबेडकर से टकराव हो जाए विचार के लेके। गांधी जी के कहना है भीमराव अंबेडकर ऐसा ना करे, इहो हिंदू है वो हिंदू है, तो हिंदू ला अलग काहे मांगते, ये हिंदू दू फाट में पड़ जाते, दलित अलगे हो जाते, स्वर्ण अलगे हो जाते। भीमराव अंबेडकर कहते तो उससे हमरा का करे के, जब हमनी स्वर्ण के लायक है ही नहीं कि हमनी के इतना शोषण करल जाते तो हमरा मतलब स्वर्ण में रह के ही का होते, हमनी के अलग चाहिए। और गांधी जी कहते ना हमनी सबके एक में रह के हमनी पूरा हिंदू हिंदू रहबे सब। समझ आओ थे नो। तो वही से का होता है कि गोलमेज सम्मेलन में जो है, अब देखिए ध्यान से, पहला में गांधी जी न खाई जात, भीमराव अंबेडकर तीनों में गेले, लेकिन दूसरा में गेले, और दूसरा में गेले कांग्रेस के ओर से,
और कहते पूरे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, गांधी जी कहते, और देश के दलितों का भी प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। अंबेडकर बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा होशियार है, कहते नहीं गांधी जी, दलितों का नेतृत्व हम कर रहे हैं। कौन कहते? भीमराव अंबेडकर। कि देखिए हमारे पास इतना इतना चिट्ठी आया है, दरखास्त आया है, उसका नेतृत्व गांधी जी कहते हम करते हैं और अंबेडकर कहते हम करते हैं। ये दोनों में बहस लाग जाते। गांधी जी अंततः जो है ओलंग जो है इनकरा सफलता न खई मिल पाओ केकरा? गांधी जी के। और इस साबित करके बता दिले भीमराव अंबेडकर कि जो है दलित के जो है एथी मिले के चाहिए, कथी मिले के चाहिए? अलग निर्वाचन जो है वो मतलब निर्वाचन क्षेत्र मिले के चाहिए। समझ आओ थे नो। अब ध्यान से समझिए, गांधी उलंग से हालांकि भाग पर आये और उलंग दोबारा न खाई गई। मात्र 3 गो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एक गोलमेज सम्मेलन में भाग ले ली, 31 वाला, 32 वाला में भी जाके थी कर दे। लेकिन ध्यान से समझिए, अब गांधी जी के मजबूरी क्या हो जाता है। गांधी जी कहते यदि हिंदुए 2 भाग में फट जाते तब तो बड़ा दिक्कत नहीं होते। तो ये फटे देवे के न खई चाहता, मतलब बटे देवे के न खई चाहत कौन? भीमराव गांधी जी। और ये कहते जब हमनी के समानता मिलते ना है तो एक में रख के का होते? समझ आओ थे ना। अब एक के लेके ध्यान से समझिए, दोनों आदमी में बहुत ज्यादा विमर्श चलता है। और अंततः जो महात्मा गांधी है वो इनकरा से जब बात से न खई जीतत, समझ में जब उनकरा, हालांकि अपना जगह पर सही है, भीमराव अंबेडकर भी अपना जगह पर सही है, लेकिन इस दलित वाला मामला में गांधी जी के जो है थोड़ा सा डाउन हो जाते, जवाब में जो है तर्क में डाउन हो जाते गांधी जी। तो ये क्या होता है, गांधी जी अनशन कर देते, कथी करते? भूख हड़ताल। ये भूख अनशन कर दे कि जो देखा वो जो है भीमराव अंबेडकर हिंदू के तोड़े के बात करते, मतलब दलित के अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगते। तो ये बात के लेके गांधी जी अनशन कर देते और यही अनशन के वजह से जो है और लोग लागत है अंबेडकर पर दबाव बनावे कि तू काहे उनकर बात न खई माना, सारा लोग पूरा देश उनकर बात मानल है। तो गांधी जी विश्वास दिलावे के चाहते कि हम दलित की ओर से काम करबे, हम हमारा पूरा जीवन दलित की ओर से समर्पित रहते, छुआछूत हम हटबे। कौन कहते? भीमराव अंबेडकर। जय थी कौन? गांधी जी। तो भीमराव अंबेडकर कहते उतना दिन से तो हटते है, हम देख लेनी है, बहुत दिन देख लेने, अभी भी ना हटले, हमने को उससे कोनो मतलब ना है। बाद में वही होता है कि ठीक है अलग निर्वाचन क्षेत्र ना मिलता है, बाद में बहुत लोग प्रेशर देते अंबेडकर जी के, तो अंबेडकर जी हालांकि मान गए। और बाद में एगो शर्त होते जो सीट रहते न चुनाव के आरक्षित कर दिया थे, शायद हमारा कंफर्म याद ना है, अंदाजा से लिखा था, शायद लगभग 147 गो सीट शायद रहते जो दलित के दिया थे लड़ेला जो होते पर एलंग की। हालांकि उनकर जो मांग है ना इनकरे मांग पूरा भेले ना उनकरे मांग पूरा भेले, बीच के रास्ता खोज के हल निकाल लेवल जाते और उनकर जो है अनशन तोड़ दिया थे केकर? गांधी जी के। और उनकर आगे काहे से कि देश के नेता रहते वो से, मतलब हालांकि देश के बहुत माननीय सम्मानित व्यक्ति है कौन? गांधी जी। वही के वजह से भीमराव अंबेडकर थोड़ा सा पीछा स्टेप ले लेते, समझ आते उनके चाह, मतलब गांधी जी हालांकि मतलब यही चलते यही करनते जो उनकर मृत्यु होके, समझ आते। अब ध्यान से समझिए 1935 में, ध्यान से समझिए, साइमन कमीशन वाला बात तो बता देनी है। तो हिंदू के पक्ष के लेके जो है मतलब दलित के पक्ष के लेके भीमराव अंबेडकर के इशारा मतलब ऐसी मतलब योगदान रही है कि और दिला के रही तो मतलब जो है राजनीतिक सत्ता में जो है राजनीतिक चुनाव में 147 गो सीट शायद ही मांग लेते। अब एक बात ध्यान से समझिए 1935 में फिर क्या होते इनकरा जिंदगी में कि ई कहते छुआछूत के देखते हुए अब इनकर जिंदगी तंग आ गई के कर? भीमराव अंबेडकर के। और भीमराव अंबेडकर अब तंग आके कहते, घोषणा करते कि जो है हमर भले जन्म हिंदू के रूप में भेल है ले पर हमर अधिकार ना रहे। अर्थात ध्यान से समझिए भीमराव अंबेडकर 1935 में एगो बात बोलते कि भले हमर जन्म हिंदू भेल है ए पर हमरा बस के बात ना रहे, लेकिन हमर मृत्यु हिंदू के रूप में ना होते ई हमरा अधिकार में है और ये हम करके रहे। कौन कहते? भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर जैसा ही घोषणा करते हैं कि हिंदू होना मेरे बस का नहीं था, लेकिन मृत्यु मैं कथी हिंदू होकर नहीं मरूंगा। अब इतना ना धक्का लागत है बड़ा बड़ा नेता सके हिंदू हृदय सम्राट बने वाला के कि का भेले कि इतना बड़ा अंबेडकर
पढ़ लिख के और ई कहत है कि हम हिंदू ना रहबे, तब तो हिंदू टूटे वाला है। हिंदू टूटे वाला है। हिंदू जो है ये तो टूटे वाला नु है। अब एक एक हो गए, स्वर्ण अलगे हो जाते, ब्राह्मण राजपूत भुयारी सब बड़ा बड़ा जात अलगे हो जाते, डोम चमार दुसार तेली सब एक और चल जाते, तो टूट न जाते। अब ये व्यू से लेके गांधी जी लोग जो अम्बेडकर जो है, अम्बेडकर लोग पर भी पूगत। गांधी जी कहते है अम्बेडकर ऐसा मत करो, समझावत है, कहते ना ऐसा ही होगा, समझ आवत है ना। कौन कहते मतलब जब भीमराव अम्बेडकर जब ये घोषणा करते कि हम जो है भले जन्म हिंदू भेले लेकिन मौत हिंदू के रूप में ना होते, तो ये घोषणा से सब जो है भयभीत हो जाते। और गांधी जब समझावत है कि ऐसा अम्बेडकर नहीं करो, तो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं ऐसा ही होगा। अभी देख के जो है बड़ा बेचैन है। कौन? गांधी जी। और एक साथ साथ और बड़ा भारी भारी जो कांग्रेसी नेता है, तो और ध्यान से समझिए, तो कह दिले भीमराव अम्बेडकर, लेकिन आगे देखा आगे का होते। अब ये लोग हिंदू धर्म छोड़े के हालांकि घोषणा करके पूरा लोग चिंतित हो गए। अब जो है सिविल कोड के मांग करते, यूनिफॉर्म सिविल कोड जेके कहल जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, तो देखिए इनकर हमेशा से योगदान जो है गरीब, दलित, लाचार, असहाय, बच्चा, महिला, मजदूर, यही सबके उत्थान ला इनकर जीवन समर्पित है। और ये कहते हैं कि से बरोबरी हो गए चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब बोले सबके बरोबर अधिकार, सबके बराबर अधिकार मिले के चाहिए। ई ना कि तू मान के चला कि एगो बाप के दूगो बेटा है, एगो बेटा एगो बेटी है, एगो बाप के मतलब एगो बेटा एगो बेटी है, तो बेटा के पूरा संपत्ति हो जाती, बेटी के एको गुना होते, ऐसा ना हो के चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब बोले बराबर अधिकार, समझ आवत है। अब ई जो है एक मांग करे के जो है, हालांकि बहुत कुछ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के मांग, हालांकि जारी कर दिले कब 1935 में। एक बाद ध्यान से समझिए, हालांकि मांग बहुत आगे तक ले जारी है, लेकिन ध्यान से समझिए ये 38-39 आते आते जो है जो सिलसिला जो है सिविल कोड के मांगे वाला जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, ये बहुत भयावह रूप ले लेते, समझ आवत है ना। और ये बार बार एक कहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगावा, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगावा, ताकि छुआछूत जो होते ना होते। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कहते होते छुआछूत होते ना होते, सबके बराबर अधिकार मिलते। तो तू पानी पीबे तो हमू पानी पीबे, तू जब तो हमू जब, तू अब तो हमू अब। अब मान के चला इहो अंतरजातीय विवाह भी होते। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब सब आदमी समान है, तो कोनो कोनो जात से विवाह कर सकते है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आवल जरूरी है, समझ आवत है। अब ध्यान से समझिए, अब क्या होता है कि वही से ही मांग करते, लेकिन 1942 में ध्यान से समझिए कि एगो आंदोलन शुरू करते महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कौन? महात्मा गांधी। और जब ये आंदोलन शुरू होते तो भीमराव अम्बेडकर ये आंदोलन में जो है शामिल लेना है। भीमराव अम्बेडकर कहते हमरा उससे मतलब ना है। भीमराव अम्बेडकर कथी कहते हैं? हमरा उससे मतलब ना है। एहू लंग फिर धाका लागत है, फिर पूछल जाते है भीमराव अम्बेडकर से अब तोहरा का आवेल, तो ये कहते है भीमराव अम्बेडकर के कहना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में यदि हम शामिल हो जाता नहीं है और अंग्रेज भारत छोड़ के चल जाते, तो हमनी के दलित के काम मिलते, ये तो फिर स्वर्णवाद आ जाते, फिर राजपूत भुयार ब्राह्मण जो बड़ा बड़ा जात है, फिर हमनी के तो वही अनिश्चितिया रह जाते। तो पहले ही ना घोषणा करे कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के व्यवस्था होते, समानता होते, छुआछूत ना होते, इनू मेन जरूरी है। तब बाद में जो है ये सब जब बात कहते है, तब जाके जो है असहमति में रहते। भीमराव अम्बेडकर जो है इसे असहमति में है। लेकिन ध्यान से समझिए कि 1900 अब सफलता उफलता के बाद में जो है ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी के सरकार बनते, लेबर पार्टी के सरकार बनते, और वो कहले रहते कि यही बीच में हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध भी चालू है, और मतलब 1939 से लेकर लगभग 1945 तक चलल है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध में घोषणा कैले रहते है कौन? ये लेबर पार्टी के सरकार वाला चर्चिल कि यदि ब्रिटेन में हमार सरकार बन जाते तो भारत के हम आजाद कर देवे। और ये आजाद करे के व्यू से जो है अब जब ओकर सरकार बन जाते है ब्रिटेन में, तो ये आंदोलन तो खैर होते है। तो 1946 में जो है वो अपना कथनी अनुसार से लेबर पार्टी जो चर्चिल जो है सरकार वो आके कहते है कि कैबिनेट मिशन भेजत है। कथी भेजत है? कैबिनेट मिशन। ई कैबिनेट मिशन काहे लावत है? भारत के आजादी दिलावे।
और संविधान सभा के गठन करावेला। एक मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान सभा के गठन करावेला रहते। तो इस संविधान सभा के गठन करावेला की घोषणा करते कि हम भारत के अब आजाद करे वाला बने। उससे पहले तो उन्हें अपन संविधान बना के अपन सभी रख ला, ओकरा बाद हम भारत के आजाद कर देवे। कौन कहते है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में हालांकि होते, अब ध्यान से समझिए, अब भारतीय संविधान बनाए गए तो संविधान बनते कौन, लिखते कौन, एला तो बहुत जानकारी के जरूरत पड़ते। तो जानकारी के जरूरत पड़ते तो ध्यान से समझिए कि कांग्रेस के नेता कहीं कहीं फोन लगा के पूछा था कि भारतीय संविधान लिखेला जो है एगो कोनो योग्य व्यक्ति के जरूरत है। तो भारतीय संविधान लिखेला ये लोग कहीं कहीं फोन लगाते, वही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फोन लगाते और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फोन लगाए कह देते कोनो आदमी के बताओ जो हमने भारतीय संविधान लिखे में सहायक हो। और उलंग से जवाब का आवत है कि जौना देश में सूरज है वो दूसरा से प्रकाश मांगत है। अर्थात कहे के अर्थ है कि जौना देश में सूर्य रहते है वो देश में दूसरा से प्रकाश मांगे के आवश्यकता ना है। संविधान लिखेला तो उन्हीं दूसरा के काहे मांगते, तो उन्हीं के अपना देश में एगो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस सूरज के समान है, ओकरा इतना योग्यता, ओकरा इतना मतलब जो है जो विद्वता आला कोनो व्यक्ति ना है। तब जाके लोग कहते वाह ऐसा बात है हमनिए के देश में है। तब भीमराव अंबेडकर के खोजी पूछी होके लागत है और ये खोजी पूछी होला के बाद में भीमराव अंबेडकर के लिया के भारतीय संविधान में के जो है सभा के सदस्य बनावल जाते। हालांकि पहले पहले भारतीय संविधान के सदस्य बनावेला भीमराव अंबेडकर के बंबई से हालांकि खड़ा करावल जाता है, लेकिन उलंग जो चुनाव में जीते को होते संविधान सभा के सदस्य बनेला तो बंबई में जब चुनाव होते तो में इनकर हार मिलते। लेकिन उहे भीमराव अंबेडकर के जब बंगाल से खड़ा होते, कथी से, बंगाल से, ई वाला बंगाल ना, वो जो बांग्लादेश जो है जो एथी में चल गए जो पाकिस्तान के हिस्सा में, वो क्षेत्र में जब खड़ा होते तो मुस्लिम लीग के सपोर्ट से हालांकि वो लोग जीत जाते और संविधान सभा में आते और संविधान सभा में जो आके जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष के मतलब इनकर पदवी देवल जाते और भारतीय जो है संविधान के लिखे के कार्य जो है भीमराव अंबेडकर के सबसे अधिक योगदान देवल जाते। वही से भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के पिता कहल जाए और के.बी. राव के भाषा में भारतीय संविधान के जनक और जननी कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। समझ आ गए। और ये भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान लिखे में महत्वपूर्ण योगदान बनावत है और बहुत ऐसा चीज लागू करते। हालांकि नीचा बतबे तो हमें बहुत सारा चीजों ने दे के गेले देश के। अब ध्यान से समझिए 1947 से 51 ले जो है ये कानून मंत्री रहल, लगभग 1947 से 51 है जो कथी रहल, कानून मंत्री रहल भारत के। और भारत के कानून मंत्री जब है वो समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री है। वो समय भी कहते कि नेहरू जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए और जल्दी में लाइए। नेहरू कहते अभी ना तनिका देर अम्बेडकर वेटिंग करे होते अभी नवीन प्रधानमंत्री बनल बानी आ देखते हैं कि अभी ऐसा ही प्रधानमंत्री बने चुनाव में जीत के अभी तो तोहे कह देवे सिविल कोड लिया देवे। जो कानून मंत्री होते हुए भी जब इनका बात जब नखई मानल जात, नेहरू जब नखई मानत तो ये कानून मंत्री से त्याग पत्र दे देते। कौन? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हमरा वैसा पदवी अब ना चाहते, बहुत दिन से सोचत रहे एक पद छोड़े के, हालांकि जबरदस्ती में करत रहनी है, जा आप छोड़ियो देनी। कौन कहते? भीमराव अंबेडकर। अब हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड ना ले तो हम काहे ला रहबे। लेकिन ध्यान से समझिए ये तो कहले है भीम थी ये भले छोड़ दे पदवी, लेकिन पंडित नेहरू तो कहले कि जीत के अभी तो हम कर देवे। तो ये का होता है कि दोबारा जब चुनाव होते नो तो चुनाव होते मतलब जब चुनाव होते तो उस चुनाव में जीत क्या होता है, कौन 51-52 में चुनाव होते है तो 51-52 में जीत क्या होता है, जो है कौन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर भी ये जो साइड से उसका होते यूनिफॉर्म सिविल कोड के एगो पार्ट है जगह कहले हिंदू कोर्ट बिल, वही में के एगो हिस्सा है, पूरा हिस्सा ना है लेकिन एगो हिस्सा है। तो ये कहते हिंदू कोर्ट बिल लागू करे, हिंदू कोर्ट बिल लागू करे। ये कौन मतलब साइड से जो है इनडायरेक्ट रूप से भीमराव अंबेडकर के करा के बल देते पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथी लागू करेला, हिंदू कोर्ट बिल। तो ये जीत के आयल है, कॉलेज हम जीत जाम चुनाव में घोषणा कैले नेहरू जे यदि हम जीत जाम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देवे, लेकिन ये लागू न खई करत। समझ आवत है नो। फिर बड़ी धक्का पहुंचते भीमराव अंबेडकर के, फिर हमार बात ना मानल गेले, यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लियावल गेले और हिंदू कोर्ट बिल भी ना लियावल गेले। बड़ा दिक्कत वाला बात है।
तब ध्यान से समझिए। अब क्या होता है कि 1955 में जो है 55 लगभग 56 में फिर चुनाव आवे वाला है। तो उससे पहले नेहरू चाहते कि हम अब हिंदू कोर्ट बिल लागू कर दी। तो हिंदू कोर्ट बिल जो है अभी लागू कर देते, कथी कर देते, लागू कर देते। और लागू करते तो में ध्यान से समझिए, हिंदू कोर्ट बिल से फायदा कथी होते, ध्यान से समझिए। फायदा होता है कि देखिए अब ये हिंदू के जो है महिला और पुरुष के जो है अधिकार के बरोबर कर देवल जाते। देखिए महिला और पुरुष के अधिकार के बरोबर करे वाला ये है, वो जमाना गेले पति परमेश्वर आय नमः, लाते लाते लती आय नमः। पहले के जमाना ये न ले जाओ कि पति परमेश्वर आय नमः, दारू पी के आओ लाते जूता मार, फिर भी बयान महिला का पति परमेश्वर आय नमः। तो अंबेडकर साहब जो है बहुत जानकार है, जानते रहे कि जो है पुरुष जो जाति है महिला पर दबदबा बना के रख ले है और ओकरा के जबरदस्ती गुलाम बनावत है। वही से कई यूनिफॉर्म सिविल कोड आवे के चाहिए, हिंदू कोड बिल आवे के चाहिए, बरोबर के अधिकार हो गए चाहिए, समझ आवत है। तो वही से ध्यान से समझिए कि हिंदू कोड बिल में 4 प्रकार के लगभग व्यवस्था करल गेले, जिसमें से देखिए यदि कोनो पुरुष जो है बिना पूछले यदि दोसर शादी कर लेते तो 7 साल के जेल। अब देखिए अब नियम बनावत है, अब नियम बना कानून मंत्री में तो हालांकि बहुत नियम बनेले भीमराव अंबेडकर, बहुत हमनी के फायदा दिले, उनकरे देन है कि आज हमनी पढ़तो बानी, ऐसा हम पढ़ावतो बानी, तो कनो भूसा चरावत रहती सब, हल चरावत रहती सब, भूसा काटत रहती सब। ध्यान से समझिए कि हिंदू कोर्ट बिल में ध्यान दिया, देखा महिला पुरुष ला का कहले कि दूसरी शादी यदि एगो पत्नी है या दोसर शादी जो है कर लेला तो 7 साल के जेल। दूसरी नंबर जो है संपत्ति के अधिकार में जो है खाली बाप के संपत्ति है तो खाली में बेटा के ना होते, बेटियों के अधिकार है, बराबरी अधिकार है। कितना अच्छा है। एक बाद फिर कहते हैं उत्तराधिकारी नियम, जैसे जैसे मान के चलो तोर पापा मर गए तब संपत्ति के अधिकार कौन होते, के होते, बच्चा सके गोद लेवल जाले, बच्चा सके पाले पोसे के जो नहीं कुछ कुछ नियम जो है इनमें बतावल गेले जे के करेगा। अब तोर लड़का भेले तो ऐसा तो उठा के ऊपर पटक देबा, तू कह हमर लड़का हम केनहू से घींची पकड़ के टिक दे के ठीक कर दी, हम उठा के पटक दी, तो ऐसा बात हो रहे। तो ई सब भी नियम लागू कर लगे कौना में, मतलब हिंदू कोर्ट बिल में जो है ऐसे नियम भी बच्चा के गोद लेवे से संबंधित जो है इनमें बात कहल गए, ठीक है। तो ये 4 नियम लागू कर। अब भीमराव अंबेडकर के योगदान देखो, भीमराव अंबेडकर जो है देखो कौन कौन चीज हमनी के दे के गेले, समझ ले नु कितना बढ़िया बढ़िया चीज दे के गेले। अब ध्यान दियो, महिला के संविधान जब लिखत रहे तो भीमराव अंबेडकर नु लिखत रहे, तो बड़ा होशियार है, कहले भारत देश है, यदि एमे महिला के बराबरी अधिकार ना देवे तो महिला के फिर एक गुलाम बना के रख देते पुरुष वाला। आ स्वर्ण वाला तो ऐसे दलित के तो सब चबाइए गए लाते जूते, मतलब ऊपर चढ़ के रहते। स्थिति जो है इतना गड़बड़ कर दिले है ये हद से ज्यादा। तब महिला के कहते वोट देवे के अधिकार महिलों के होते, ओकरो वोट के उतने वैल्यू रहते जितना एगो पुरुष के रहते। ये कौन लिखत है, भीमराव अंबेडकर। वही से महिला भी वोट करल ना, तो उस समय बहुत ऐसा देश में महिला वोट ना देते रहे। अब महिला वोट ना देवे तो तोर काम होता ही ना, तो अब महिला के वोट देवे का अधिकार कौन दिले, भीमराव। और भीमराव अंबेडकर के ये घोषणा के बाद जो है विश्व के कई सारा देश जो है वो अपना संविधान में संशोधन कर ले और वो कहले हमरो ये महिला वोट देते है, ओकरो बराबर अधिकार है। एकरा चलते भीमराव अंबेडकर के चलते, समझ आते। और एक बाद में ध्यान से समझिए, मजदूरों के जो नहीं मजदूरों ला श्रम सुधार अधिनियम लिया होता है। मजदूर ला ध्यान से समझिए, ये कितना छोटा छोटा बारीकी चीज ला काम करते भीमराव अंबेडकर। श्रम सुधार अधिनियम मजदूरों ला नियम लिया होता है कि मजदूरी कोनो करावत है, तू मालिक बड़ा तो 8 घंटा से बेसी ड्यूटी नहीं करा सकत। 8 घंटा से बेसी ड्यूटी करेबा तो ओवर ड्यूटी के पैसा देवे के होते, तोरा जबरदस्ती नहीं खा कर सकत, इतना कम बनिहारी नहीं खा दे सकत जौना से ओकर जीवने ना देते। ना तो पहले कार्यालय बंद हुआ मजदूर टाइप के लोग जबरदस्ती दिन भर काम करावे, पैसा देवे ना करे, दिन भर काम कर हमरा जितना मन करते उतना देवे। दलित सब पहले ऐसा ही लोग रखत ले स्वर्ण सा, अरे हमनी के पहले वैसा ही लोग रखत रहे, लेकिन अब तो ऐसे ना होले। तो अब कल गए ना कम से कम इतना रुपया बांध दिले कि कम से कम इतना रुपया देवे को जितना से जिंदगी ऊपर चलते, और घंटा भी बांध दिले कि 8 घंटा से बेसी ड्यूटी ना खाई करावे, समझ आते। तो इस स्वर में देखो सरकारी नौकरी वाला कही है तो सरकारी नौकरी में 8 घंटा ड्यूटी हो, देख लियो, समझ आओ थे नु।
अब ध्यान से समझिए, एक बाद समानता के अधिकार लागू करते। भारतीय संविधान के यदि पन्ना उलिटबा तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में समानता के अधिकार के चर्चा है। स्वतंत्रता के अधिकार से पहले समानता के अधिकार के चर्चा है। और ध्यान से समझिए, इस स्वतंत्र समानता के अधिकार चार मतलब जो है स्वतंत्रता के अधिकार जो समानता के अधिकार जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक देवल गए। और इस समानता के अधिकार में ध्यान से समझिए कथी है कि सब नागरिक भारत के समान है, कानून के सामने सभी समान है। ऐसा ना कि मान के चलो एगो कोनो स्वर्ण जाति के लड़का है और एगो दलित जाति के, तो स्वर्ण वाला चोरी कर ले तो ओकरा के मान के चलो कि ओकरा के छोड़ दो, दलित वाला के बस के कूट दो। ऐसा नियम ना चलते। नौकरी ला सबके समान अधिकार होते, समझ आओ थे नु, नौकरी ला सबके समान अधिकार होते। सार्वजनिक जगह पर घूमे ला जो है मतलब सबके समान अधिकार होते। धर्म जाति लिंग भेदभाव के आधार पर जो है धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव ना होते, समझ आओ थे। एक बाद में जो है अस्पृश्यता के अंत के भी में बात कर आर्टिकल जो 17 पढ़वा तो इनमें कह दिले कि यदि छुआछूत के यदि कोनो भी रूप में यदि प्रयोग करता रहा, नाम के शब्द के उच्चारण करता रहा, तो तोहरा जो है आर्टिकल 17 के तहत जो है जुर्म हो जाते। अब तू कब है तू डोम बराई, तू चमार बराई, तू दुसाद बराई, ऐसे करके तू कोनो के आवाज देता रहा तो तू दोषी करार होगा और तोहरा के सजा होते, जेल में जइब, समझ आवते। ये आर्टिकल 17 में लिख दिले कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मतलब देखा तरह कितना अच्छा अच्छा बात लिखे गए। अब सोचो ना रहती है स्वतंत्रता के अधिकार में भी घूमे के, खाए के, पिए के, पूजा करे के, मंदिर में ढुके के, समझ आओ थे नो, हम अपना मन से पूजा पाठ करी, इस सबके नियम जो है स्वतंत्र बा। अब कोनो तोरा के रोकल है रे पूजा करे से, कहीं जाए से, आवे से, व्यापार करे से, पेशा बदले से, जातिवाद से कोनो रोकल है कुछ से? इस सब इनकरे देन है। सोच के देगा कितना मतलब महान व्यक्ति है, खासकर गरीब दलित ला, मतलब गरीब ला दलित ला, समझ आओ तेनो। और ध्यान से समझिए, अब इतना कहला के बाद में जो है भीमराव अंबेडकर ध्यान से समझिए कि अब इनकर जीवन के अब आखिरी समय आ चुकल है और इनकर वचन पालन करे के कि हमर हिंदू जन्म भेले लेकिन हिंदू हम मरबई ना। अब आखिरी दिन चलते भीमराव अंबेडकर के अब एहसास हो गए कि अब हमार मृत्यु करीब आ गए। और जीवन के अंतिम दिनों में 1935 से लेके ध्यान से समझिए 1956 ले लगभग 21 साल हो गए, जोड़ के देखो 21 साल इंतजार करते कि अब हिंदू सुधर जते, अब छुआछूत ना मनते, अब हमनी के बराबरी के अधिकार मिलते, अब अंतर जातीय विवाह होते, कोनो जात से कोनो शादी कर सकते, अब हमनी के सम्मान के नजर से देखल जाते। लेकिन 21 साल वेट कैला के बाद भी हिंदू जब न सुधरल तो वह भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 के बौद्ध धर्म के अपना ले। कथी के? बौद्ध धर्म के। कहवा? तो नागपुर में। ध्यान से समझिए, जब बौद्ध धर्म अपनावेला जब भीमराव अंबेडकर निकलत है घर में से तो अकेला नखे निकलत, 5 लाख लोग उनकरा पीठ पर कि यदि भीमराव अंबेडकर जो धर्म स्वीकार करते वह धर्म हम स्वीकार करबे। अब सोच सकता रहा कि वो आदमी के पावर के अंदाजा कितना है। वो जमाना में 5 लाख आदमी आज 50 लाख के बराबर होते और वो खाली एक एगो शब्द है कि भीमराव अंबेडकर जो धर्म अपनाते वह धर्म अपनावे और वही आके भाषण देते कि जो नहीं मेरे अभागे भाइयों और बहनों, अब मैं हिंदू नहीं रहा, अब मैं बौद्ध हो गया हूं। कथे? बौद्ध। और ये बौद्ध धर्म बन जाता है और बौद्ध धर्म अपनैला के बाद जो है अब ये जब बौद्ध धर्म अपनावत है नो तो साफ खलबली हो जाते हैं। और बौद्ध धर्म अपनावे से पहले इनका लंग बहुत कोनो आए, मुसलमान आके कहते मुस्लिम धर्म अपनाइए सर, हम आपको समानता का अधिकार देंगे, हमें छुआछूत नहीं है। कहते वो दिन लाठी लाठी मर ली, समानता ना रही। पारसी वाला आके कहते हमारा धर्म अपनाइए सर, हम में समानता है, तू तो घर में से निकाल ले हमरा के पहले ही। ईसाई वाला कहते बाइबिल आके अपना लीजिए, बाइबिल मतलब ईसाई धर्म अपना लीजिए। ये कहते वो दिन ना ईसाई रहे, वो तो ईसाई रहे। अरे जब इनका लताड़ल गए कहल गए ईसाई, सब बात के याद दिलाओ थे। और इनका कौन टिकते हो ऐसा आदमी लंग जौन है मतलब है बहुत ज्यादा फिलोसफी से भी बहुत ज्यादा इनका ज्ञान है। फिलोसफी
दर्शन शास्त्र कौन आवत है इनकरा के धर्म समझावे नु समझा देते सब भीतर ले। मतलब कौन आवत है इनकरा के समझावे कि मतलब ये लिखा है फलना चिल्ला यू, तो ये ओकरा 4 हाथ अंदर ले समझा के भेज देते घरे। अंत में कहते कि मतलब अहिंसा परमो धर्म, और बौद्ध धर्म के अपनावत है कहिया 14 अक्टूबर 1956 में, और नागपुर में 5 लाख लोग जो है इनकरा के लोग देखा इसकी जो है अपना ले। काहे अपनल तो एक कारण है कि ये में समानता है। बौद्ध धर्म में छुआछूत ना चलल है, उनमें सब बरोबर है, सब बरोबर है। और वे बुद्ध के बनावल जौन धर्म जो है वही अपनावल गए, समझ ले नो। वही से अब ध्यान से समझिए, ये अपनैला के मात्र 6 हफ्ता बाद ही भीमराव अंबेडकर के मृत्यु हो जाते दिल्ली में। और वो दिन बड़ा दुखद है, खासकर गरीब ला, दलित ला, बच्चा ला, महिला ला। जहिया जो है 6 दिसंबर जो है 1956 के जो है 6 दिसंबर 1956 के इनकर दिल्ली में जो है मृत्यु हो जाती, सुतले सुतले इनकर मृत्यु हो जाता है। और वो काहे मृत्यु हो जाते तो डायबिटीज बीमारी के चलते, चीनी बीमारी के चलते। उस समय चीनी के इलाज बड़ा मुश्किल है। दूसरी नंबर, इनकर जीवन में इतना कठिन कठिन कार्य है, इतना मेहनत वाला संघर्ष वाला काम है कि इनकरा टाइम से खाए के पिए के दवाई खाए के भी इनकरा चाक ना है। जब इनकरा डायबिटीज हो जाते है तो उस समय जो महिला जो है का नाम देख ला, जो श्रद्धा सविता अंबेडकर जो है, ये जब दवा करे जाते हैं तो कहते आप टाइम से दवा नहीं खाते हैं, तो कहले नहीं। काहे नहीं खाते? तो हमारे घर में कोई नहीं है, पत्नी नहीं है तो ख्याल नहीं रखती है। तो नहीं, पत्नी के मरे हुए 12 साल हो गया। बाद में एक रावत है, मतलब थोड़ा सा प्रेम जागत है दोनों गुड़ा के, और कहते शायद ऐसा महान आदमी की जरूरत है। और जीवन के अंतिम पड़ाव में साथ निभावे खातिर जो है विवाह कर लेते कौन, सविता अंबेडकर। और ये कुछ ख्याल कथी बहुत ख्याल रख ले, लेकिन फिर भी मर गए। और यही से तो बेटर हालांकि यही रहते जो है मतलब इनकर जो पहला पत्नी है रामाबाई, परंतु गरीबी के चलते, छुआछूत के चलते, तंग के चलते मर गए। और जो है दलित के जो है दलित के ऊपर उठावे खातिर भीमराव अंबेडकर दिन रात मेहनत करके जो है अपन पूरा बलिदान दे के खून के हर कतरा कतरा त्याग दिले, तब जाके आज जो भारत देश जो है नो भीमराव अंबेडकर के त्याग के वजह से ही भारत देश में जो है छुआछूत के बंद भेले, समानता के अधिकार सबके मिल रही, स्वतंत्रता के अधिकार सबके मिल रही, बूढ़ा बच्चा जवान सबके घूमे फिरे खाए पिए धर्म माने के, इस सबके अधिकार के वजह जो है भीमराव अंबेडकर है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भीमराव अंबेडकर के ही योगदान है। तो भीमराव अंबेडकर के समझ ले कितना बड़ा योगदान है देश में। यदि ना रहती है तो महिला के आज क्या स्थिति होती है, मजदूर के क्या स्थिति होती है, सोच के देखो कहां से कहां चल जाती है, मत पूछो। ऐसे तो लोग शादी के चक्कर में तो एगो महिला के रहते हुए 10 गो शादी कर सकते है, यदि रोक ना लगावल जाए तो। ससुरा पुरुष जात इतना छुछुंदर हो कि यदि संविधान में ही नियम ना लिखा रहते तो एगो महिला के रहते हमारा बुझा 10-20 गो कर लेती है कि ना रहे। लेकिन भीमराव अंबेडकर जाना तो से कले रुक कानून बना के आए, के बार जेल कर देता, नहीं काम खत्म हो गई, ये पूरा छुछुंदरा सके काम बंद हो गए। अब बड़ा दिक्कत है, समझ आ गए। लेकिन ध्यान से समझिए कि जब 6 दिसंबर 1956 में जब मृत्यु हो जाते तो वो दिन काली रात होते। काली रात अर्थात केकरा ला, गरीब ला, मजदूर ला, श्रमिक ला, असहाय ला, पीड़ित ला, इस सब ला जो है एथी जो है जो काली अंधेरा रात जो छा जाले जीवन में, सबके जीवन में छा गए। यदि रहती है भीमराव अंबेडकर कुछ दिन और शायद और बहुत कुछ सुधार होती है जीवन में, होती है कि ना होती है। लेकिन भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है असहनीय है, लेकिन फिर भी प्रकृति नेचर के जो रूपरेखा है ओकरा अनुसार से तो बर्दाश्त कर ही के होते, हाँ के या ना के, रो के या चिल्ला के, हंस के या गा के, प्रकृति वाला नियम तोरा माना ही के होते। लेकिन ध्यान से समझिए, अब एगो बात एलंग बड़ा निष्कर्ष वाला बात है कि इतना पढ़ल लिखल आदमी जो है नु ई कहत रहे कि जब हम बाहरा रहनी अंबेडकर साहब के का नाम है, जब बाहरा हम पढ़त रहनी 4 साल 5 साल, तो हम भूल ही गए रहनी कि हम कौन जाति के बारे।
वो लोग छुआछूत ना रहे जाति के नाम पर, बाहरा में जाति के नाम पर छुआछूत ना रहे। लेकिन भारत आके जब देखा थे तो ये कहते ये लोग के जो बिड़िया जो है बड़ा खराब है स्थिति। भीमराव अंबेडकर चाहते तो ये लोग से निकल जाते। अरे विश्व के कोनो भी यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर या कोनो बड़ी पदवी हासिल करके और अपन जीवन जी सकत रहे, इतना कष्ट झेले के जरूरत ना रही। लेकिन भीमराव अंबेडकर समझावे के चले कि जो हमनी के देश जो है नो, हमनी के पढ़ लिख के हमनी के पैर इतना ऊंचा हो जाले कि हमनी के जमीन छोड़ देवे नहीं सब, और ये जमीन पे रहे वाला व्यक्ति है, समझ आओ थे नो, और जमीन पे रहे वाला व्यक्ति है, वही से ही बाहर के नौकरी विदेश के नौकरी छोड़ देले, त्याग देले, लात मार देले भीमराव अम्बेडकर की ना चाहे हमरा वैसा नौकरी जौना से केवल हमर कल्याण होके हम ऐसा करे के चाहते ने जो हमरा जाति के नाम पर जो कलंक है, देश में छुआछूत जो है वो हमेशा के लिए मिट जाए। ए ला जो है अपन पूरा जीवन भर पूरा संघर्ष करके और दलित के जो है देश के जो है समर्पित कर देले। और ध्यान से समझिए, ऐसा लोग हमेशा ना आवले, ऐसा लोग के जन्म ना अवतार होले, कबो कबो आवले। ऐसा लोग एक बार जो है मतलब जो ना आ गए तो शायद कईयन हजार साल के बाद होते, समझ आओ थे नो। तो भीमराव अंबेडकर के महत्व समझ, यही से तू पढ़ लिख लिया तो इतना बड़का मत हो जाइए कि अपन समाज के दुख के तकलीफ के भुला के और अपन अयासी में अपन सुख में भोग में इतना रम जाइए कि अपन वाला नजर ना आवे। ऐसा कबो ना होके चाहिए। पढ़ाई के उद्देश्य में एगो इहो उद्देश्य है। अरे भीमराव अंबेडकर के का कमी रही है, उ ना जा सकत ले विदेश में, जो ना आदमी को उलंग जाके भुला गए रही कि जब हमरा जाति पाति का कौन जाति के उनका मालूम ना चलत रहे। आउ आदमी जो है तो वही से पढ़ लिख के तोर सिद्धांत देश हित में रहे के चाहे, देश के हित में काम करे के चाहे, चाहे उन्हें पैसा मिलो या ना मिलो, देश के नाम पर रहे के चाहे, समझ आओ थे नो। और ध्यान से समझिए, इनकरा मरला के बाद में 1954 में जो है भारत में भारत रत्न देवे के जो है अवार्ड के शुरुआत मिले। चाहल जाती है तो इनकरा के जिंदा में दे देवल जाती है, परंतु कुछ कारणवश इनकरा के ना दिया। लेकिन मरला के बाद में बादे में कह, लेकिन सही कह 1990 में इनकरा के भारत रत्न से जो है सम्मानित कर, भारत रत्न से भीमराव अंबेडकर के सम्मानित करल गए कि ऐसा जो व्यक्ति है ये भारत के रत्न है, भारत के सबसे बड़ा अवार्ड होले भारत रत्न, यानी भारत के हीरा है, समझ आओ थे नो। तो ये भारत रत्न के मतलब होले कि भारत के एगो सफा मतलब बहुत बड़ा पिलर, और इनकरा के सम्मान से जो है नवाजल गए। और ऐसा आदमी जो है ऐसा जो आदमी है शायद फिर दोबारा काजन धरती पर कबत ही ना आते। वही से एगो व्यक्ति है जेकरा के कुछ लोग दार्शनिक कहले, कुछ लोग भगवान कहले, रजनीश ओशो नाम सुन ले होगा। ये नाम से दुनिया के लगभग 200 देश डेरात रहे, लगभग 180 गो देश नाम से डेरात रहे। ये आदमी के अपना देश में वीजा देवे से देश के जो राज के जो राजा जो रहे नो थरथरा जाए एक विचार से। और ओइसन आदमी भीमराव अंबेडकर के बारे में का कह के गेले, कथन कहले कि भीमराव अंबेडकर जैसा जो है 5000 साल में बुद्धिमान व्यक्ति अभी तक पैदा नहीं हुआ। पिछला जो है 5000 साल में जो है भीमराव अंबेडकर जैसा बुद्धिमान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। ये कथन केकरो है तो रजनीश ओशो के है। ऊ ओशो है जेकर दीवाना पूरा विश्व रहे, लगभग एक समय जेकर दौर रहे, समझ आओ तेनो एक जमाना रहे। और ई रजनीश ओशो से कतना देश जो है एक विचार से डरे। और रजनीश ओशो भीमराव अंबेडकर के बारे में कहते हैं कि ऐसा हस्ती वाला बुद्धिमान व्यक्ति 5000 साल में एक बार आओ, समझ आओ थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भीमराव अंबेडकर से बहुत कुछ सीख ले होगा और अपना जीवन में उतारा। देखो जीवन में खाले सीखल माने ना रखले, समझल माने ना रखले, जीवन में जो ने परिवर्तन माने रखले। यदि पढ़त रहा तब पढ़ के किताबी कीड़ा मत हो। अरे किताबी कीड़ा हो जाए तो कबो तोरा जो ने जीवन में सफलता ना मिलते, समझ आओ थे। तो हम उम्मीद करते नहीं लगभग सब समझ गेला। अच्छा है, अब भीमराव अंबेडकर के कथनी करा, समझ आओ थे, करनी करा और उनकरा से सीखा, अपन जो जमीन पे रहा। और ध्यान से समझिए कि हमेशा जो होले
एगो बहुत अच्छा कहल जाला, ये पर बहुत अच्छा एगो एक कहावत है कि देखिए एक बार जो है मतलब हाथ पैर से पूछत है कि का है कि तोहरा के जो है लोग सब लोग आवल है तो सब लोग तोहर पैरवे चुमल है और हमरा के ना चुमल, हाथ पैर से पूछत है। तब पैर जवाब देते है कि हम जमीन पे रहे नहीं, हम आसमान में ना उड़े नहीं। समझ आवत है? वही से जो है जो जमीन पे रहे वाला व्यक्ति है, जो समाज में रहे वाला व्यक्ति है, ओकरा के चुम्मल जाले, ओकरा के प्यार करल जाले, लाड प्यार दुलार सम्मान मान सब कुछ देवल जाले। का भीमराव अंबेडकर के आज भारत में जितना मान्यता है, जितना स्थिति है, जितना मान सम्मान मिलल है, शायद अभी हमरा ना हो जाते, शायद अभी कोनो को मिलते। इतना सम्मानित व्यक्ति है। समझ आवत है? और ऐसा देश के जो नहीं सपूत भारत में होके चाहे और ये होखेला। भारत माता के जय है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। उम्मीद करता नहीं सब कुछ सीख ले होगा। इनका योगदान इतना है देश में नो। अब जैसे रजनीश ओशो के हमने नाम सुनने सा कि उतना बड़ा विद्वान भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक कथन बोलते है कि 5000 साल में पिछला ऐसा विद्वान व्यक्ति के धरती पर अभी जन्म न खई। इतना ही नहीं, ये जो भीमराव अंबेडकर जो है इनका कंसेप्ट के आधार पर जो है भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में इनके कंसेप्ट के आधार पर भेले। अब सोच के देखो कितना बड़ा विद्वान है कि इनका कंसेप्ट के आधार पर, इनका लिखल किताब के आधार पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में भारत में करल जाते है। और ये उहे रिजर्व बैंक है जौना से भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, अन्य सारा जो छोटा छोटा बैंक है ये जुड़ल है। भारत के मेन बैंक तो रिजर्व बैंक नु है और भारत के मेन बैंक ये भीमराव अंबेडकर के कंसेप्ट के द्वारा स्थापित भेले। इतना ही ना, भीमराव अंबेडकर के ध्यान से समझिए जौन पूरा विश्व में जो है डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस के उपाधि से भी सम्मानित करल गेले। पूरा विश्व मानल है कि डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस के उपाधि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के है। इनका योगदान इतना ज्यादा है कि इनकरा के सभी साइंस के जो है सभी साइंस के जो है विद्वान घोषित करल गेल है। वही से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस कहल जाए, अर्थात सभी विषय के जो साइंस के जो है विद्वान। समझ आते नो, डॉक्टर प्रचंड ज्ञाता, ये भीमराव अंबेडकर के योगदान है देश में। हम उम्मीद करते हैं ये सब तोहरा देख के जो है बहुत समझ आयल होते। ठीक है।